कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है आलिया को, जिसके बारे में पूरा स्कूल ही बात कर रहा था, क्योंकि वो दिखने के साथ साथ स्पोर्ट्स और स्टडी में भी अच्छी थी। और वो जब स्कूल में एंटर कर ही रही होती है, एक पॉपुलर स्टूडेंट आके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आलिया उसे बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट कर देती है पूरे स्कूल के सामने। और यही रीजन था कि आलिया का कोई दोस्त नहीं था सिवाय एक के, मसाचिका कुजे। कुजे भी हमारी तरह एक ओताकू है जो रात भर बैठ के बस एनिमे ही देखता है, और यही रीजन था कि वो क्लास में सो जाता है। तो फिर आलिया उसकी चेयर को किक करके उसे उठाती है। फिर वो उसे बताता है कि वो पूरी रात भर अपने दोस्त के साथ एनिमे के बारे में बात कर रहा था, और इसी वजह से वो अपनी केमिस्ट्री की बुक लाना भी भूल जाता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा, तो वो हर बार की तरह अपना डेस्क मूव करके आलिया के साथ बैठ जाता है। पर थोड़ी देर बाद वो फिर से सो जाता है, और ये बात आलिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो वो उसे पेन से स्टैब कर देती है। और टीचर भी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि कुजे जैसा नालायक बच्चा भी आंसर देने के लिए रेडी हो गया। पर उसे तो यही नहीं पता था कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। पर एक दोस्त होने के नाते फाइनली आलिया उसे आंसर बता के उसकी मदद कर देती है, और कुजे कॉन्फिडेंस के साथ पूरी क्लास के सामने आंसर बता देता है। पर वो गलत आंसर था, और बाद में खड़े होकर आलिया सही आंसर बताती है। कुजे उससे पूछता है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया, और वो अपने डिफेंस में बोलती है कि वो तो उसे बस क्वेश्चन नंबर बता रही थी, जो कि कुजे के साथ हम सभी जानते हैं कि ये सच नहीं है। बाद में आलिया उसे रशियन में कुछ बोलती है। कुजे थोड़ा कंफ्यूज था, और वो उससे फिर से पूछता है कि उसने क्या बोला। फिर वो बताती है कुछ नहीं, वो बस रशियन में उसे बेवकूफ बोल रही है। पर सच तो ये था, वो उसे क्यूट बोल रही होती है। और उससे भी बड़ा ट्विस्ट ये था कि कुजे को रशियन आती है। उसे हर एक वो वर्ड समझ में आ रहा था जो आलिया बोल रही थी। वो सोचता है कि उसे आलिया को बता देना चाहिए कि उसे रशियन आती है, पर ये बात उसे भी पता थी कि अगर उसने ऐसा करा तो वो शर्म के मारे बेहोश हो जाएगी। तो वो डिसाइड करता है कि वो इसे सीक्रेट ही रखेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक रिवॉर्ड जीतने के लिए कुजे कुछ फोन में कर रहा होता है, और वो उसके फोन में देखती है मून गॉडेस को, जिसके बाल सिल्वर थे। कुजे से बताता है कि ये जीतने के लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, क्योंकि उसे मून गॉडेस बहुत ज्यादा पसंद है। फिर आलिया उसको उसका फोन वापस कर देती है, और रशियन में बोलती है कि मेरे बाल भी तो सिल्वर है, तो तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते। पर जब कुजे उससे पूछता है कि उसने क्या बोला, तब वो उसे ये बोलती है कि बस मैं इतना ही कह रही थी कि तुम एक लूजर हो। इसके बाद रिसर्च में हमें दो और नए कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, यूकी और माशा। माशा आलिया की बड़ी बहन है, और कुजे के दोस्त उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि किस तरह माशा भी आलिया की तरह ब्यूटीफुल है। पर अफसोस वो सभी लड़कों को रिजेक्ट कर देती है, ये कह के कि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है। तभी कुजे अपने दोस्त को टॉन्ट मारता है कि अगर वो सिंगल भी होती तब भी तुम्हारा कोई चांस नहीं था। फिर उसका दोस्त उसे गुस्से में बोलता है कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, कम से कम तुम अलीशा के साथ बैठ सकते हो और उसे निकनेम से तो बुला सकते हो। दरअसल आलिया का असली नेम अलीशा है, और बस कुजे ही उसे आलिया बुलाता है। और इसके बाद वो बात करते हैं यूकी के बारे में। वो बताते हैं किस तरह यूकी ने माशा से भी ज्यादा लड़कों को रिजेक्ट कर रखा है, और तभी यूकी उनकी तरफ देख के स्माइल करती है, पर कुजे इग्नोर कर देता है, और आलिया और यूकी उनके साथ जाके बैठ जाते हैं। कुजे को देख के लग रहा था कि वो खुश नहीं है कि यूकी उसके बगल में बैठी है, पर दूसरी तरफ यूकी बहुत ज्यादा खुश थी, और वो ऐसे एक्ट कर रही थी कि वो बहुत ज्यादा क्लोज है। और ये देख के आलिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे जेलसी होती है कि दूसरी लड़की कुजे के इतना क्लोज क्यों है। तब यूकी बताती है कि वो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, और वो ये भी बताती है कि मिडिल स्कूल में वो प्रेसिडेंट थी और कुजे वाइस प्रेसिडेंट। पर ऐसा कुजे ने बस तभी करा था क्योंकि यूकी ने उससे इसके लिए भीख मांगी थी। लंच टाइम खत्म होने के बाद यूकी वहाँ से चली जाती है। तब आलिया उसे ताना मार के बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसे लूजर की भी कोई फीमेल फ्रेंड होगी। कुजे बोलता है कि तुम भी तो मेरी फीमेल फ्रेंड हो। फिर वो बोलती है हाँ, हम भी दोस्त हैं, और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। पर हमें दिखाया जाता है कि उसके फेस पे एक स्माइल होती है, वो चाहे माने या ना माने, पर वो कुजे को पसंद करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुजे का बचपन का सीन। एक ब्लॉन्ड हेयर रशियन गर्ल उसका वेट कर रही होती है। दरअसल ये और कुजे बचपन में बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे, और इसी की वजह से कुजे ने रशियन सीखी थी। पर अफसोस अब वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है, और उसको तो अब उसका नाम भी याद नहीं। पर फिर भी उसकी एक विश है कि वो उस लड़की से फिर से बात कर सके। और अब ये बात सेंस भी बनाती है कि उसे आलिया की बात समझ में क्यों आती है। इसके बाद कुजे स्कूल जल्दी चली जाता है, क्योंकि उसको और आलिया को मिलकर पूरी क्लास साफ करनी थी, पर ये काम वो अकेले ही कर लेता है। तब कुजे देखता है कि उसके मोजे गंदे हो रखे हैं, और वो बताती है कि ऐसा स्कूल आते समय हो गया था, और वो अपनी सीट पे बैठ के अपने गंदा मोजा उतारने लग जाती है। और तभी उसकी नजर पड़ती है कुजे पे, जो कि शर्म के मारे मुंह फेर लेता है। तभी आलिया के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है कि इसे थोड़ा और टीज करा जाए। वो कुजे को बोलती है कि उसके लॉकर से उसका मोजा लेके आए, और बस इतना ही नहीं, वो उसे खुद पहनाए। ये सुन के वो शर्मा जाता है। तभी आलिया उसे चिढ़ाती है, क्या तुम्हारा जैसा कायर आदमी एक ये काम भी नहीं कर सकता। अब बात उसके मेल ईगो पे आ चुकी थी, तो वो जबरदस्ती उसका पैर पकड़ता है और मोजा पहनाने लग जाता है। आलिया पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसा करेगा। वो तो बस उसे टीज कर रही थी, इसीलिए आलिया उसके फेस पे बहुत जोर की किक मारती है। हालांकि किक मारने का रीजन वो नहीं था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आलिया पूरे दिन मुंह फुला के बैठी होती है। तो फिर कुजे डिसाइड करता है कि वो उससे बात करेगा। वो उसे बताना चाहता था कि वो वैसा लड़का नहीं है, और फिर वो उससे माफी मांगने जाता है।
है और आलिया भी उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने उसे बहुत जोर की किक करा था। पर कुजे बोलता है कि वो तो लकी था क्योंकि उसे उस किक की वजह से एक वंडरफुल व्यू देखने के लिए मिला। वो समझ जाती है कि उसका मतलब क्या है। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था तो वो उसे एक पंच मारती है और रशियन में 4-5 गाली दे के भाग जाती है। और अगले 10 मिनट तक ये पूरे स्कूल में सबवे सफर खेलते हैं और जब दोनों ही थक चुके थे तब आलिया एडमिट करती है कि उसने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया और कुजे अपनी गलती मानकर उसे माफी के तौर पे उसकी फेवरेट ड्रिंक देता है। तब आलिया वो ड्रिंक पीते हुए रशियन में बोलती है, क्या तुम्हें भी एक सिप चाहिए? और ये सुन के तो कुजे के शरीर से उसकी आत्मा ही निकल चुकी थी क्योंकि अगर उसने उसके कैन से पिया तो वो एक इनडायरेक्ट किस होगी। कुजे का मन अंदर से चिल्ला रहा था हाँ बोलने के लिए, पर उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी और अगर वो ऐसा करता तो उसे पता चल जाता कि इसको भी रशियन आती है। तो वो डिसाइड करता है कि वो ऐसा एक्ट करेगा जिससे उसे कुछ समझ में आया ही नहीं। और आलिया को ये सब करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। उसे पता था कि वो चाहे उसे कितना भी टीज करे या फिर कितनी बार भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ले उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, पर सच्चाई कुछ और ही थी। उसे हर एक वर्ड समझ में आ रहा था। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कुजे यूकी के पास जाता है क्योंकि उसे स्टोर रूम क्लियर करने में हेल्प चाहिए थी। यूकी बोलती है क्या तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने मुझे बहुत वेट करवाया। फिर कुजे उससे बहुत वियर्ड तरीके से माफी मांगता है और यूकी भी उसे उतने ही वियर्ड तरीके से रिप्लाई करती है। तभी आलिया आके बोलती है कि तुम दोनों आखिर कर क्या रहे हो। अब वो थोड़ा एम्बेरस फील करता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि आलिया भी वहीं है। अब वो तीनों मिलके ही स्टोर रूम साफ करने लग जाते हैं और वो पूरे टाइम यूकी से ही बात कर रहा था, इसीलिए आलिया को थोड़ा बुरा लगता है और वो रशियन में बोलती है कि तुम मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहे। और कुजे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे एक्ट करे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आलिया उसके बारे में रशियन में ही अच्छा अच्छा क्यों बोलती है। तभी रूम में एंटर करते हैं काउंसिल प्रेसिडेंट गेंजाकी। वो उन्हें डिनर का ऑफर देते हैं पर कुजे मना कर देता है ये कह के कि उसे घर जाना है। तभी यूकी उसे रोक के बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा घर पे कौन ही वेट कर रहा है, इससे अच्छा तुम हमें ही ज्वाइन कर लो। गेंजाकी उससे पूछता है कि आखिर ये तुम्हें कैसे पता कि उसका घर पे कोई वेट नहीं कर रहा। तब यूकी बताती है कि वो बचपन से ही साथ है इसीलिए। पर आपको नहीं लगता कि यूकी को कुछ ज्यादा ही पता है? बाद में वो चारों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। गेंजाकी कुजे से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था क्योंकि उसने 2-3 दिनों का काम एक ही दिन में कर दिया था। बाद में यूकी बताती है बस इतना ही नहीं, ये पेपर वर्क में भी बहुत अच्छा है। इसीलिए गेंजाकी उसे ऑफर करते हैं कि वो स्कूल काउंसिल का मेंबर बन जाए। और यही सेम चीज यूकी भी उसे बोलती है। वो बोलती है कि इस बार प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए मैं खड़ी होंगी तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे वाइस प्रेसिडेंट बनो ताकि मैं जीत सकूं। फिर कुजे बोलता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हारे सामने जो भी खड़ा होगा वो हार ही जाएगा क्योंकि यूकी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी। पर गेंजाकी उसे बीच में टोकते हुए बोलता है कि इस बार ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उसकी अपोनेंट होगी खुद आलिया। कुजे थोड़ा हैरान था क्योंकि काउंसिल प्रेसिडेंट बस वही बनता है जो पूरे स्कूल को संभाल सके और आलिया तो उसके अलावा किसी से अच्छे से बात भी नहीं करती। डिनर करने के बाद यूकी और गेंजाकी अपने घर चले जाते हैं और कुजे भी आलिया को उसके घर छोड़कर अपने घर चले जाता है। वो जैसे ही घर में एंटर करता है वो किसी के शूज नोटिस करता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की उसके सोफे पर लेटकर रोमांटिक नॉवल पढ़ रही होती है। फिर तभी वो लड़की बताती है कि वो आज रात उसके साथ ही रुकेगी और वो लड़की कोई और नहीं यूकी होती है। दरअसल यूकी कुजे की छोटी बहन है और यही रीजन था उसको उसके बारे में बहुत कुछ पता है। फिर कुजे बताता है कि मुझे सबके सामने तुम्हारा दोस्त बन के रहना पड़ता है क्योंकि तुमने पूरे स्कूल को झूठ बोल रखा है कि हम बचपन के दोस्त हैं ना कि भाई बहन। फिर यूकी बोलती है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला, आखिर सिबलिंग्स भी तो फ्रेंड्स होते हैं। दरअसल ये दोनों साथ नहीं रहते और आज वो इधर इसलिए आई थी क्योंकि नेक्स्ट डे उसे शॉपिंग जाना था। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों मूवी देखने जाते हैं और यूकी को मूवी इतनी पसंद आ जाती है कि उसे वो फिर से देखनी होती है। पर कुजे बोलता है कि अभी हमें और शॉपिंग करनी है तो हमारे पास इसका टाइम नहीं है। और वो शॉपिंग करते समय यूकी से पूछता है कि ऐसा बस मुझे ही लग रहा है या सच में कोई लड़की हमें घूर रही है। और यूकी बोलती है कि उसे तो मैंने बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था। अब कुजे सोचता है कि वो उसे अप्रोच कैसे करे, पर ये काम यूकी पहले ही कर चुकी थी तो उसको भी इसके पीछे जाना पड़ता है। आलिया बताती है कि वो यहाँ कुछ देर पहले ही आई थी पर उन दोनों को ही पता था ये साफ झूठ बोल रही है, पर वो कुछ नहीं कहते। यूकी आलिया से कहती है कि हम लंच करने ही जा रहे थे, क्या तुम्हें हमारे साथ चलना है? पर कुजे साफ मना कर देता है कि अगर आलिया हमारे साथ जाएगी तो हम उस रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे। तब आलिया को थोड़ी जेलसी फील होती है क्योंकि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर वो यूकी के साथ ही अकेले जाना चाहता है, उसके साथ नहीं। तो वो जिद करने लगती है कि वो उसी जगह जाएगी जहाँ पर यूकी ने कहा है। पर वहाँ जाके उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी क्योंकि उस रेस्टोरेंट के तो नाम में ही हेल था, तो उधर खाना क्या मिलता होगा वो इमेजिन कर ही सकती है। बाद में यूकी एक्सप्लेन करती है कि यहाँ का खाना खा के तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे तुम्हारे जीभ में किसी ने सुइयां चुबा दी हो। आलिया यहाँ पर पहली बार आई थी तो वो डिसाइड करते हैं कि वो सबसे कम स्पाइसी फूड मंगाएंगे। तब आलिया नोटिस करती है कि यूकी ने कुछ लड़कों की तरह कपड़े पहन रखे हैं जो कि बिल्कुल न्यू था। तब यूकी बोलती है कि आज हॉलीडे था और मैंने सोचा कुछ नया ट्राई कर लेती हूँ। तब पता नहीं क्यों और कहां से यूकी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अपने बड़े भाई की जिंदगी नर्क बना दे। तो यूकी एक ईवल स्माइल के साथ बोलती है कि मैं कल रात
को कूजे के घर पे ही सोई थी, तो मैंने डिसाइड करा कि उसके कपड़े ही क्यों ना पहन लिए जाए। ये सुनने के बाद आलिया पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी और ये लोग भी, पता नहीं क्यों। फिर कूजे अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए सच बताता है कि वो बिना पूछे ही उसके घर आ गई थी और उसने बिना पूछे ही उसके कपड़े पहन लिए। पर वो आलिया के चेहरे से बता सकता था कि उसे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। यूकी ने इस बार उसे बहुत बुरी तरह से फंसा दिया और तभी उनका ऑर्डर भी आ जाता है और वो डिश देख के आलिया को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता, क्योंकि उसमें मिर्चियों के अलावा कुछ था ही नहीं। दरअसल रशिया में लोग इतना स्पाइसी फूड नहीं खाते जापान के मुकाबले, पर ये बात उसे भी पता थी कि अब वो पीछे नहीं हट सकती, तो वो खाने लग जाती है। एक बाइट लेते ही उसे अपनी मम्मी की याद आ जाती है। वो बाहर से तो ऐसा दिखाती है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, पर वो रशियन में मदद मांग रही थी। कूजे समझ जाता है कि उससे वो नहीं खाया जा रहा। वो उससे बोलता है कि अगर वो चाहे तो ये छोड़ सकती है, पर आलिया को अपना मजाक नहीं बनाना था और वो ऐसा एक्ट करती है कि इससे तो उसे कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा। तभी ये बात सुनने के बाद यूकी उसे ऑफर करती है डेविल टीयर्स। पता नहीं यूकी की आलिया के साथ क्या दुश्मनी है। कूजे समझ जाता है कि यूकी क्या करने की कोशिश कर रही है और वो उसे रोकता भी है, पर आलिया मना कर देती है कि एक ड्रॉप से कुछ नहीं होने वाला। वो ऐसा बोलती तो है, पर एक ड्रॉप के बाद उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है। इसके बाद हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है। यूकी वापस शॉपिंग करने चली जाती है और कूजे आलिया को आइसक्रीम ऑफर करता है, जिसके बाद फाइनली उसे राहत मिल गई थी। तब कूजे आलिया से पूछता है कि आखिर तुम्हें काउंसिल प्रेसिडेंट क्यों बनना है, और वो बोलती है क्या इसके लिए भी मुझे एक रीजन चाहिए होगा। फिर कूजे बोलता है कि एटलीस्ट तुम्हारे पास कोई साथी तो है ना, क्योंकि तुम प्रेसिडेंट का इलेक्शन अकेले नहीं लड़ सकती, तुम्हें एक वाइस प्रेसिडेंट की भी जरूरत होगी। ये बात सच में आलिया को नहीं पता थी। फिर वो बोलती है कि अगर मुझे एक पार्टनर की जरूरत है तो वो मैं किसी को भी बना लूंगी, क्योंकि वैसे भी मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पर वो रशियन में बोलती है कि जो मेरे साथ खड़ा रहे काश वो तुम हो। बाद में आलिया बात काटते हुए बोलती है कि अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी कपड़े खरीदने में। कूजे हैरान होकर बोलता है कि अगर हम साथ कपड़े खरीदने जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि हम कपल हैं। पर फिर कूजे को रियलाइज होता है कि उसके अलावा आलिया का कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए उसने उससे पूछा। तो वो डिसाइड करता है कि वो उसके साथ जाएगा। और जब वो शॉपिंग करने जाते हैं तो आलिया को लगता है कि ये मेरे साथ इतने अच्छे से बर्ताव क्यों कर रहा है। कहीं इसीलिए तो नहीं कि इसको लगता है कि मैं काउंसिल प्रेसिडेंट नहीं बन सकती और इसे मुझ पे दया आ गई। और वो पूरा गुस्से से भर जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो अपने फैशन सेंस से उसके होश उड़ा देगी। तो वो कटन क्लोज करके अपनी ड्रेस चेंज करने लग जाती है, पर वो थोड़ा डरी हुई भी होती है। क्या होगा अगर उसने उसे कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। फिर वो सोचती है कि अगर उसने ऐसा करा तो मैं उसका मार मार के भरता बना दूंगी। तो जैसे ही वो कर्टन खोल के उससे पूछती है कि ये ड्रेस कैसी लग रही है, तब वो बताता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। ये ड्रेस तुम्हारी इनोसेंस और क्यूटनेस को और ज्यादा बढ़ा देती है। और ना जाने ही क्या क्या। उसने 1 मार्क्स के आंसर में 300 वर्ड का ऐसे लिख दिया था। ये सुनने के बाद वो स्टैचू बन जाती है और कर्टन क्लोज करने के बाद वो फ्लोर पे बैठ जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कूजे उसकी इतनी ज्यादा तारीफ कर देगा। वो उससे थोड़ा इम्प्रेस्ड होती है, पर दूसरी तरफ कूजे वो एम्बेरेस्ड होता है क्योंकि उसने इतना कुछ बोल दिया। दूसरी तरफ आलिया डिसाइड करती है कि अब वो थोड़े बॉयज कपड़े पहनेगी जैसे यूकी ने पहने थे, और इस बार भी वो उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देता है। वो कहता है कि वो इनमें बहुत ज्यादा कूल लग रही है। ये सुनने के बाद उसका ईगो और ज्यादा बूस्ट हो जाता है और वो सारी ड्रेस ट्राई कर लेती है बस उसे दिखाने के लिए, क्योंकि उसे उसकी कॉम्प्लीमेंट सुन के बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। उसकी आखिरी ड्रेस थोड़ी रिवीलिंग होती है, तो वो सोचती है कि वो कूजे को ये दिखाए या नहीं, पर उसे ये बात पता थी कि कूजे उसे जज नहीं करेगा, उल्टा वो उसकी तारीफ ही करेगा। और वो कर्टन खोलने के बाद पूरे कॉन्फिडेंस से एक पोज देती है और उससे पूछती है कि उसे ये ड्रेस कैसी लगी, पर उसके पैरों से जमीन निकल जाती है जब उसे पता चलता है कि यूकी भी वही है। यूकी एक ब्लश के साथ बोलती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो। ये सुनने के बाद वो पर्दा बंद करके फ्लोर पे फिर से बैठ जाती है और रशियन में बोलती है काश वो इस दुनिया से ही गायब हो जाए। यूकी उससे पूछती है कि उसने क्या कहा। फिर कूजे उसे बता देता है कि वो गायब होना चाहती है। फिर यूकी हंस के बोलती है कि वो अभी भी एक छोटी बच्ची है। ये बात यूकी ना ही बोले तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यूकी से ज्यादा बचपना पूरी सीरीज में किसी में नहीं है। बाद में ये तीनों ट्रेन से घर जाते हैं और आलिया अभी भी उस इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी। इसी बीच उन दोनों का स्टेशन आ जाता है और वो आलिया को गुड बाय कह के चली जाते हैं। और उनके जाने के बाद भी वो यही सोच रही होती है कि उसने वो रिवीलिंग ड्रेस क्यों पहनी। पता नहीं वो दोनों उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि वो दोनों एक ही स्टेशन पे उतरे हैं। पर क्यों, उनका घर तो अलग अलग था। आलिया को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। उसके बाद आलिया भी अपने घर चली जाती है और घर पे उसकी बड़ी बहन माशा उसका वेट कर रही थी, जो आते ही उसे हक कर लेती है। माशा उससे पूछती है कि आखिर तुम उदास क्यों हो। आलिया छुपाने की तो कोशिश करती है, पर माशा उसे पकड़ लेती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। फिर आलिया उसे बता ही देती है कि आज वो कूजे की एक बचपन की दोस्त से मिली। ये बात सुन के माशा हंस के बोलती है कूजे वही तुम्हारा खास दोस्त। आलिया शर्मा के बताती है कि वो उसका बस दोस्त ही है और कुछ नहीं। माशा हंस के बोलती है कि मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम्हारा आज तक कोई भी दोस्त नहीं रहा है, एक लड़का तो खासकर। तो इस कूजे में कुछ तो बात होगी ही। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये बात 6 साल पहले की है, जब आलिया रशिया में थी। हमें दिखाया जाता है कि टीचर सबको एक ग्रुप में बांट देती है और उन सबको ही एक प्रोजेक्ट देती है। आलिया बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। वो जगह जगह जाके सर्वे करने लग जाती है और नोट्स भी बनाती है, पर दूसरी तरफ उसकी टीम बस एंजॉय ही कर रही थी और उल्टा उसकी तरह मेहनत करने के बजाय
बजाय वो उसका मजाक उड़ा रहे थे कि आखिर तुम इस छोटी चीज को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो। तो आलिया पूरा प्रोजेक्ट ही अकेले करती है बिना किसी हेल्प के। पर अफसोस ये एक ग्रुप प्रोजेक्ट था तो वो हार जाती है और ग्रुप बी रिवॉर्ड जीत जाता है। ये देखने के बाद आलिया पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि अगर उसके टीम वालों ने थोड़ी सी भी मदद करी होती तो आज वो जीतते। इसके बाद से आलिया की मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। वो समझ जाती है कि वो दूसरों के भरोसे नहीं रह सकती, क्योंकि बाकी लोग काम को उतना सीरियसली नहीं लेते जितना वो लेती है। और यही रीजन था कि आलिया को दोस्त बनाना पसंद नहीं था। उसके बाद हमें एक टाइम स्किप दिखाया जाता है। आलिया अब मिडिल स्कूल में थी। सब लोग उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि एक रशियन होने के बाद भी उसकी जापानीज बहुत ज्यादा अच्छी थी। और बस इतना ही नहीं, उसने ट्रांसफर एग्जाम पास कर लिया था, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। सब लोग उसके आगे पीछे घूम रहे थे सिवाय एक के, कूजे, जो अभी भी क्लास में सो ही रहा था। आलिया को थोड़ा अजीब लगता है कि इतने बड़े स्कूल में इतना नालायक बच्चा क्यों है। धीरे धीरे टाइम बीतता है और वो जितना ही कूजे को देखती थी उतना ही वो कंफ्यूज हो जाती थी कि आखिर इसका एडमिशन यहाँ हुआ कैसे, क्योंकि ना तो वो स्पोर्ट्स में अच्छा था, वो कभी बुक नहीं लाता था और क्लास में सोना तो उसका रोज का ही था। आलिया को ऐसे लड़कों से सख्त नफरत है। फिर कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में एक फेस्टिवल होने वाला है, जिनमें इनकी क्लास को मिला है हॉन्टेड थीम। और अब हिस्ट्री फिर से रिपीट हो रही थी, क्योंकि आलिया स्कूल में बैठ के कॉस्ट्यूम बना रही थी और धीरे धीरे बाकी लोग घर चले जाते हैं। और बस इतना ही नहीं, वो आलिया को भी सजेस्ट करते हैं कि वो घर चले जाए, उसे इसको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। सेम चीज जो उसके साथ बचपन में हुई थी। पर आलिया साफ मना कर देती है कि नहीं, वो पूरी रात भर बैठ के ये कॉस्ट्यूम बनाएगी। और हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ पे बहुत ज्यादा कट्स भी लगे होते हैं कॉस्ट्यूम बनाने की वजह से। और आलिया बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसके आसपास के लोग काम को इतना सीरियसली नहीं लेते जितना वो लेती है, और कोई भी कभी उसकी मदद नहीं करता। पर तभी एंट्री होती है कूजे की। कूजे उससे बोलता है कि तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए, ये सब काम वो कल मिलके कर लेंगे। पर आलिया उसे भी साफ मना कर देती है कि वो बिना काम खत्म करे घर नहीं जाएगी। तब कूजे उसे बताता है कि हैंडीक्राफ्ट क्लब वाले उनकी कॉस्ट्यूम बनाने में मदद करेंगे, और मैंने परमिशन भी ले ली पूरी रात स्कूल में रुकने की। आलिया शॉक्ड थी, क्योंकि इसने इसकी कभी उम्मीद नहीं करी थी, खासकर कूजे जैसे नालायक लड़के से तो बिल्कुल नहीं। वो उससे पूछती है कि ये सब उसने कैसे किया। तब वो बताता है कि उसने फॉर्मर प्रेसिडेंट की मदद ली थी। दरअसल यहाँ वो यूकी की बात कर रहा था। फिर कूजे बोलता है कि ये सब तुम्हें अकेले करने की जरूरत नहीं है, और ये बात आलिया को हिट कर जाती है। वो गुस्से में बोलती है कि तुम्हारा मतलब ये है कि ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती। और वो ये भी बताती है कि किस तरह वो काम परफेक्टली करना चाहती है, पर मेरे आसपास के लोगों को बिल्कुल परवाह ही नहीं है। वो मानती भी है कि ये इसका ईगो बोल रहा है, पर अगर वो अवार्ड जीतने के लिए इतनी मेहनत कर भी रही है तो क्या ये गलत है। फिर कूजे उसे टोक के बोलता है कि तुम अपनी एनर्जी गलत जगह लगा रही हो। वो समझाता है कि स्कूल फेस्टिवल का मतलब ही ये है कि सब दोस्त मिलकर कुछ अच्छा क्रिएट करें, तो तुम्हें अकेले काम करने के बजाय अपनी टीम को मोटिवेट करना चाहिए। और ये सुनने के बाद आलिया के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसकी नजरों में चाहे वो कितना भी नालायक क्यों ना हो, पर उसने बात एकदम सही बोली थी। तो आलिया बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और मन में सोचती है कि आखिर इस लड़के की प्रॉब्लम है क्या। पर नेक्स्ट डे वही होता है जो कूजे ने कहा। उसके सभी दोस्त पूरी रात भर स्कूल में रुक के कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपना थीम कैसे प्रेजेंट करना है। आलिया ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसकी इतनी मदद नहीं करी, और फाइनली इतनी मेहनत की वजह से ये अट्रैक्शन अवार्ड जीत जाते हैं। और आलिया खुश थी कि इस बार उसकी मेहनत बेकार नहीं गई, क्योंकि इस बार पूरी टीम उसके साथ थी। फेस्टिवल खत्म होने के बाद सभी फॉक डांस करते हैं और कूजे उन सबको बैठ के देख ही रहा होता है। तभी पीछे से आलिया आती है। कूजे बोलता है क्या तुम डांस नहीं कर रही हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें डांस आता ही नहीं। तब आलिया ईगो में बोलती है कि ऐसा कोई डांस नहीं जो मैं नहीं कर सकती, बस मुझे डांस करना ही नहीं है। फिर कूजे बोलता है कि हाँ, सबको मना करना थोड़ा मुश्किल रहा होगा, इसलिए तुमने डिसाइड करा कि मैं डांस ही नहीं करती। पर आलिया बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने मना करने से पहले एक भी बार नहीं सोचा, उसे बस उनके साथ डांस करना ही नहीं था। और कूजे अजीब से मुंह बना के बोलता है कि हम अपनी आइस प्रिंसेस से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। ये वर्ड सुन के आलिया चौंक जाती है। तब कूजे बताता है क्या तुम्हें नहीं पता कि सब तुम्हें इसी नाम से बुलाते हैं, और ये तो अच्छी बात है कि वो तुम्हें प्रिंसेस बुला रहे हैं। पर आलिया का मानना कुछ और था। आलिया बताती है कि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है और वो बचपन से ही बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, पर इसी की वजह से लोग उसके पीछे की मेहनत कभी नहीं देखते। वो उसे कभी इस बात के लिए अप्रिशिएट नहीं करते कि वो कितनी टैलेंटेड है। तो कभी भी कोई उसके लिए प्रिंसेस या फिर ऐसे वर्ड्स का यूज करता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि लोग हर बार उसकी ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, उसके टैलेंट के नहीं। पर तभी आलिया उससे माफी भी मांगती है, क्योंकि वो उस दिन उस पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला गई थी। वो तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था। तो आलिया उससे बोलती है कि वो उससे कुछ भी मांग सकता है, और वो उससे बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे कुछ देना ही है तो मुझे तुम्हारे निकनेम से बुलाने दो। और इसके पीछे वो रीजन ये बताता है कि तुम पूरे स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की हो, और पूरे स्कूल में अगर मैं ही एक ऐसा लड़का हूँ जो तुम्हें तुम्हारे निकनेम से बुलाता है तो मेरी रिस्पेक्ट लड़कों के बीच में बढ़ जाएगी। आलिया को थोड़ा ये अजीब लगता है, पर वो मान जाती है। और तभी अचानक से 3 लड़के आके आलिया को डांस के लिए पूछते हैं। इससे पहले वो कुछ जवाब दे पाती, कूजे उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ
से लेके चले जाता है और उन लड़कों से बोलता है माफ करना, ये मेरे साथ है। जब वो आलिया का हाथ पकड़ के लेके जा रहा था तब उसके लिए पूरी दुनिया ही रुक गई थी। उसका बॉडी टेम्परेचर हाई पे था और उसकी दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी, इतना कि वो डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर ले और वो पूरी रात उसके साथ डांस करती है। ये सुनने के बाद माशा बोलती है कि ये किसी लव स्टोरी से कम नहीं है। अब मान भी लो कि तुम एक दूसरे को पसंद करते हो, पर आलिया फिर से मना करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरा अच्छा दोस्त है क्योंकि वो मेरी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ जाता है। फिर माशा बोलती है कि सारी लव स्टोरी ऐसे ही शुरू होती है जैसे मेरी और सा की हुई थी। और तब हमें दिखाया जाता है कि माशा लॉकेट में अपने बचपन की दोस्त की फोटो देख रही होती है। वो बताती है कि बचपन में किस तरह उसने उसे एक डॉग से बचाया था और वो बाद में अच्छे दोस्त बने और एक दूसरे को चाहने भी लगे। पर आलिया उसे बीच में रोक देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी लव लाइफ के बारे में नहीं जानना। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि कूजे प्रेसिडेंट के रूम में आता है क्योंकि यूकी ने प्रॉमिस करा था कि वो माशा के साथ शॉपिंग जाएगी, पर वो किसी वजह से आ जा नहीं पाई तो उसने कूजे को भेज दिया। बाद में वो माशा के सामने जाके बोलता है कि आज तुम्हारे साथ शॉपिंग पे यूकी की जगह मैं जाऊंगा, और वो उसे मारिया बोल रहा था। पर माशा उसे बोलती है कि अगर तुम आलिया की दोस्त हो तो तुम मेरे भी दोस्त हुए, तो तुम मुझे माशा बोल सकते हो। ये बोल के वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ पकड़ते ही उसे कुछ अलग सा फील होता है, ऐसा जैसे कि उसे कोई खोई चीज मिल गई हो। और वो बहुत ही धीरे आवाज में कूजे से पूछती है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है, और वो अपना पूरा नाम बता देता है, मसाचिका कूजे। ये सुनने के बाद उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो उसका हाथ छोड़कर बोलती है कि शायद अब हमें शॉपिंग के लिए चलना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं, पर माशा काम की चीजों की जगह सॉफ्ट टॉय पे ध्यान दे रही थी। वो एक बिल्ली को पकड़ के बोलती है कि ये बिल्कुल आलिया की तरह लग रही है और उसने तो उसका नाम भी रख दिया था, आलिया नियान। माशा कहती है कि हमें सब स्टूडेंट काउंसिल के लिए एक एक सॉफ्ट टॉय ले जाना चाहिए, पर कूजे उसे मना कर देता है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो प्रेसिडेंट बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। पर वो फिर भी कैट तो ले ही लेती है क्योंकि वो बिल्कुल आलिया की तरह थी। इसके बाद जाते हैं वो टी शॉप पे। माशा उससे थोड़े सजेशन लेती है पर उसे टी के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होती और वो मन में सोचता है अगर यूकी यहाँ होती तो वो जरूर तुम्हें कुछ बता पाती क्योंकि मॉम ने उसे बहुत कुछ सिखाया है। अपनी मॉम का नाम मेंशन करने के बाद वो थोड़ा उदास हो जाता है। दरअसल जब कूजे छोटा था तब उसकी मॉम और उसके डैड का डिवोर्स हो चुका था और वो डिसाइड करता है कि वो अपने डैड के साथ रहेगा, पर अफसोस यूकी अपनी मॉम को चुनती है। तभी ये दोनों अलग हो गए थे और यही रीजन है कि पूरे स्कूल में किसी को नहीं पता कि ये दोनों भाई बहन हैं और इनके सरनेम्स भी अलग हैं। माशा देखते ही समझ जाती है कि वो उदास है और वो जाके उसे हक कर लेती है। माशा के हक करने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसको उसकी पुरानी दोस्त मिल गई हो। उसके टच की वजह से उसे अपने बचपन की दोस्त की याद आ जाती है, वही दोस्त जिसकी वजह से उसने रशियन सीखी थी। पर ये सिलसिला ज्यादा नहीं चलता क्योंकि माशा गलती से उसकी पीठ पे चाय लगा देती है और बस इतना ही नहीं, वो उसके ऊपर गलती से चाय भी गिरा देती है। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि आलिया नियान उन्हें गुस्से से देख रही थी जैसे ये कोई सॉफ्ट टॉय नहीं सच में आलिया ही है। उसके बाद वो शॉपिंग करके स्टूडेंट काउंसिल रूम में आ जाते हैं और केंजाकी उसे थैंक यू बोलता है कि बस वो लाने के लिए जो उसने मंगाया था, क्योंकि अगर वो बस माशा को अकेले भेजता तो वो स्टूडेंट काउंसिल रूम को वंडरलैंड बना देती। इसीलिए केंजाकी उससे फिर से पूछता है क्या तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल मेंबर बनना है, पर कूजे साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि वो उसके लायक नहीं है और मिडिल स्कूल में भी वो वाइस प्रेसिडेंट इसलिए बना था क्योंकि उसे यूकी ने फोर्स करा था। फिर केंजाकी बोलता है अगर तुम लायक नहीं हो तो इस हिसाब से तो मुझे रिजाइन ही कर देना चाहिए। और उसके बाद वो अपनी 9th ग्रेड की फोटो दिखाता है जिसमें वो बहुत ज्यादा फैट था और यहाँ तक कि तब वो पढ़ने में भी अच्छा नहीं था। और वो ये भी बताता है कि पहले वो एक लूजर हुआ करता था पर बस एक लड़की के लिए उसने अपने आप को चेंज कर दिया क्योंकि वो प्रूव करना चाहता था कि वो उसके लायक है। फिर कूजे बोलता है इसका मतलब आपकी गर्लफ्रेंड जो वाइस प्रेसिडेंट है। फिर केंजाकी बताता है कि जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग मॉरल्स होने चाहिए, अगर तुम चाहो तो किसी अपने को सपोर्ट करने के लिए भी काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो, और वैसे भी इस बार कैंडिडेट यूकी है तो तुम उसकी मदद भी कर सकते हो। कूजे थोड़ा सोचने के बाद बोलता है कि वो बाद में बताएगा और तभी वो देखता है कि आलिया आसपास कहीं नहीं है। तब केंजाकी बताता है कि वो सॉकर ग्रुप और बेसबॉल ग्रुप उनकी फाइट सुलझाने गई है। वो दोनों टीमें इस बात पे लड़ रही हैं कि आखिर स्कूल के ग्राउंड पे कौन खेलेगा। फिर कूजे डिसाइड करता है कि उसे एक बार चेक करना चाहिए। तब हमें दिखाया जाता है कि आलिया उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही होती है। आलिया बेसबॉल ग्रुप को सजेशन देती है कि उन्हें नदी के पास वाले ग्राउंड पे खेलना चाहिए, पर वो साफ मना कर देते हैं क्योंकि स्कूल से वहाँ सामान ले जाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी और टाइम भी वेस्ट होगा। उन दोनों ग्रुप के कैप्टन बिल्कुल शांत थे पर उनकी टीम लड़ना बंद नहीं कर रही थी और न ही वो आलिया की बात सुन रहे थे। तभी आलिया मन में सोचती है कि आखिर ये मेरी मदद क्यों ही करेंगे, मैंने पूरी जिंदगी लोगों को अपने से दूर रखा बस इसीलिए कि मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती थी, तो ये लोग मेरी जैसी लड़की की बात आखिर क्यों ही सुनेंगे। और तभी वो रोते हुए रशियन में बोलती है Кто-нибудь помогите? कूजे बाहर खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। वो पहले तो डिसाइड करता है कि वो आलिया को उसके हाल पे छोड़ देगा, पर जब वो रोते हुए रशियन में मदद मांगती है वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो मन में सोचता है कि कोई तुम्हारी मदद इसीलिए नहीं करता क्योंकि तुम हर बार मदद रशियन में मांगती हो और यहाँ किसी को रशियन नहीं आती, पर चिंता मत करो अब मैं आ चुका हूँ। और ये बात वो रशियन में बोलता है पर उसके सामने नहीं, और वो अंदर जाते ही बोलता है माफ करना, मैं हूँ मसाचिका, न्यू जर्नल अफेयर ऑफिसर। कूजे भी वही सेम ऑफर रखता है जो आलिया ने रखा था, बस फर्क इतना था वो सॉकर टीम से बोलता है कि तुम्हें हर बार इनका सामान शिफ्ट करवाने में इनकी मदद करनी
करनी होगी। शुरू में तो सॉकर टीम साफ मना कर देती है, पर उनकी मैनेजर बीच में आके बोलती है कि हम इनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं अगर ये हमें ग्राउंड दे रहे हैं, और अब लड़कियां उनकी हेल्प करेंगी तो बेसबॉल टीम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। और वो जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जा ही रहे होते हैं, आलिया उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता था कि सॉकर टीम की मैनेजर रेडी हो जाएगी मदद करने के लिए, क्योंकि तुम पूरे टाइम उन्हें ही देख रहे थे। फिर वो रिवील करके बताता है कि बेसबॉल टीम का कैप्टन और सॉकर टीम की मैनेजर दोनों डेट कर रहे हैं, तो जब वो डेली सामान शिफ्ट करने में मदद करेंगे तो उन दोनों को एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा और उसकी टीम को बाकी लड़कियों से बात करने का मौका मिलेगा और सॉकर टीम को स्कूल ग्राउंड मिल जाएगा। तो उसने एक ऐसा ऑफर रखा जिसमें सभी खुश रहे, और तभी हमें दिखाया जाता है केंजाकी का। दरअसल ये सब उसका प्लान था। उसने जानबूझ के आलिया को ऐसी सिचुएशन में भेजा जिसे वो आसानी से फिक्स नहीं कर पाए, और उसकी मदद करने के लिए कुजे को ज्वाइन करना पड़े स्टूडेंट काउंसिल, क्योंकि उसे पता था कि कुजे उसकी मदद करने के लिए स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर ही लेगा, और ऐसा ही हुआ। बाद में जब वो घर जा ही रहे होते हैं, आलिया थोड़ा उदास लगती है और वो उससे पूछती है क्या तुमने स्टूडेंट काउंसिल यूकी के लिए ज्वाइन करा है। कुजे बोलता है कि अगर मैं हाँ बोलूं तो तुम इलेक्शन से पीछे हट जाओगी, पर वो साफ मना कर देती है। वो बोलती है कि मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे मेरे अपोनेंट तुम भी क्यों ना हो, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। फिर कुजे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और वो उससे वादा करता है कि वो उसे प्रेसिडेंट बनाने के लिए पूरी जी जान लगा देगा और वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये सुन के आलिया थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है, और तभी वो रशियन में बोलती है और ये सुनने के बाद कुजे की दिल की धड़कन जैसे रुक ही गई थी। उसे फिर से अपने वो बचपन की दोस्त की याद आती है, क्योंकि लास्ट टाइम उसे ऐसा उसके साथ ही फील हुआ था। पर तभी वो अपने सपने से बाहर आ जाता है जब आलिया उसका हाथ बहुत जोर से दबाती है, और वो गुस्से में बोलती है क्या तुम किसी और लड़की के बारे में सोच रहे थे। इससे पहले वो कुछ जवाब देता, आलिया उसके गाल पे एक बहुत जोर का चाटा मार देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये अभी भी यूकी के बारे में सोच रहा है। और जब वो बोलता है कि उसका लेफ्ट चिक सुन हो चुका है, तो वो उसके राइट चिक पे एक किस देती है, क्योंकि रशियन कल्चर में ये नॉर्मल है। और कुजे बोलता है अब तो दोनों ही सुन पड़ चुके हैं, पर वो अभी भी उस बात को दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था जब उसने उसे आई लाइक यू बोला था। बाद में हमें दिखाया जाता है कि आलिया बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड होती है। वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो कुजे को पसंद नहीं करती, वो बस एक दोस्त ही है। दरअसल अभी तक आलिया ने भी रियलाइज नहीं करा है कि वो उसे पसंद करती है, और वो सोचती है कि अगर वो उसे पसंद करती भी है और उसने उसे कन्फेस कर भी दिया तो क्या होगा अगर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। और तभी हम देखते हैं कि माशा भी घर वापस आ जाती है, पर आज माशा कुछ अलग लग रही थी। वो हर बार हंसती खेलती रहती थी और वो जब भी आलिया को देखती थी तो उसे गले लगा लेती थी, पर आज ऐसा नहीं था। तो आलिया पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या, पर वो एक फेक स्माइल के साथ बोलती है कि सब कुछ सही है, और वो उसे एक एडवाइस भी देती है कि अगर कुजे तुम्हारा बस दोस्त है तो ठीक है, पर अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उसे पहले ही बता दो, इससे पहले बहुत ज्यादा लेट हो जाए। माशा दिखा तो ऐसे रही थी जैसे वो खुश है, पर वो किसी बात को लेके उदास थी। और दूसरी तरफ कुजे भी अपने घर जा रहा होता है। अब उसे शर्म आ रही होती है कि उसने आलिया के सामने कैसी कैसी बातें कर दी कि तुम मेरा हाथ थाम लो और मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, पर वो इस बारे में सोचने लग जाता है कि उसने उसे आई लाइक यू क्यों बोला। इसका मतलब जो भी वो रशियन में फ्लर्टिंग कर रही थी वो मजाक नहीं था। पर फिर उससे अपनी बचपन की बात याद आती है कि किस तरह उसके मॉम डैड हमेशा लड़ा करते थे। फिर वो सोचता है कि प्यार बस नाम की चीज है, क्योंकि उसके मॉम डैड भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर एंड में वो अलग हो गए। और वो जब अपने घर जाता है तो वो देखता है कि यूकी के जूते बाहर ही पड़े थे, इसका मतलब वो आज भी यहीं रुकेगी। और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, यूकी कपड़े चेंज कर रही होती है। वो चिल्लाती है ये बोलते हुए कि वो एक बेशरम है। वो कहता है कि ये तुमने जानबूझ के करा, जैसे ही तुमने मेरी आवाज सुनी तुम बाथरूम से बाहर आ गई। उसके बाद वो कैमरे में देख के बोलती है कि ये तो बस मैंने फैंस के लिए किया। इधर यूकी ने फोर्थ वॉल ब्रेक कर दी थी और पता नहीं ये क्या क्या कर सकती है। बाद में जब वो साथ में बैठते हैं तो कुजे उसे बताता है कि अब वो उसके अपोजिट खड़ा रहेगा, क्योंकि अब इलेक्शन में वो आलिया का साथ दे रहा है। इसके बाद वो रोते हुए कहती है कि वो डायन मेरे भाई को खा गई और उसे मुझसे अलग कर दिया। और कुजे से बोलता है कि अब इतना भी ड्रामा मत करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में कुजे उसके बाल बनाने लग जाता है और वो उससे माफी मांगता है कि वो उसके बजाय आलिया का साथ दे रहा है। फिर यूकी हंसते हुए बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में बहुत मजा आएगा, और वैसे भी मुझे पता है कि तुम सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करते हो। फिर कुजे बोलता है कि इस बात में तो कोई शक नहीं है, और यूकी वहाँ से चली जाती है। और वो बाहर जाके बोलती है कि आखिर तुम्हें कोई मिल ही गया जो तुम्हें मोटिवेट करे। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि इस बार कुजे आराम से उठता है। इस बार हर बार की तरह यूकी उसे परेशान नहीं कर रही थी। फिर उसे लगता है कि मुझे उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि मेरी बात का शायद उसे बुरा लग गया। पर जैसे ही वो बेड से उतरता है, यूकी उसका पैर पकड़ लेती है। वो बेड के नीचे ही छुपी हुई थी, और वो बोलती है कि मैं उन लड़कियों में से नहीं जो बैठ के रोती हैं। पर थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि वो वहाँ पर अटक चुकी है, और उसकी हेल्प करने के बजाय कुजे उसे और अंदर डाल देता है। दूसरी तरफ आलिया कुजे का वेट कर रही थी। जब भी दरवाजा खुलता था तो उसे लगता था कि कुजे आ गया, और जब वो फाइनली आ जाता है वो उसके चेहरे से अपनी नजर हटा नहीं पाती। वो मन में सोचती है कि आखिर ये इतना हॉट क्यों लग रहा है, पर बाद में खुद को ही रोकते हुए बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज कुजे कुछ अलग बर्ताव कर रहा था। वो पढ़ाई में ध्यान दे
रहा था और वो बाकी दिनों की तरह सो भी नहीं रहा था। फिर आलिया को लगता है कि ये सब ये मेरे लिए कर रहा है, क्या सच में ये मेरे लिए सुधर रहा है? पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। वो बताता है कि उसे भूख लग रही थी और रात को उसको एक अच्छी नींद मिली, इस वजह से वो आज क्लास में नहीं सोया। ये सुनने के बाद आलिया का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वो मन में सोचती है कि कल रात के इंसिडेंट की वजह से मुझे नींद नहीं आई और ये गधा घोड़े बेच के सो रहा था। तो वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और मन में सोचती है कि मैं ऐसे लड़के से तो प्यार कर ही नहीं सकती। इसके बाद वो स्टूडेंट काउंसिल रूम में जाते हैं और जैसे ही वो रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक डरावनी लड़की उनका बैम्बू स्टिक लेके वेट कर रही होती है। ये देख के कूजे उल्टे पैर दौड़ने लग जाता है, पर वो उसे पकड़ लेती है और माफी मांगती है कि वो उसे डराना नहीं चाहती थी। दरअसल यही है चिसाकी, वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद माशा और यूकी भी रूम में आ जाते हैं और कूजे सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर केंसाकी बोलता है कि तुम पहले ही वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हो तो तुम्हें ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, और वो उसे माशा के साथ काम करने के लिए बोल देता है। और दूसरी तरफ यूकी को किसी क्लब के काम से जाना था और इसके लिए वो आलिया से मदद मांगती है, पर कूजे समझ गया था कि इधर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर वो कुछ बोलता नहीं। बाद में यूकी और आलिया साथ में जा रहे होते हैं तो तभी आलिया डिसाइड करती है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। फिर वो दोनों एक खाली क्लासरूम में चले जाते हैं। आलिया उसे बताती है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कूजे उसके साथ खड़ा हुआ है, बस वो उसे ये बात खुद बताना चाहती थी। पर यूकी बोलती है कि ये बात उसने मुझे कल रात को ही बता दी थी और मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि ये डिसीजन खुद कूजे का था। ये बात सुन के आलिया को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि अगर ये बात उसने उसे कल रात को बताई थी तो इसका मतलब ये कल रात को फिर से कूजे के घर गई थी। और आलिया को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों का रिलेशनशिप है क्या। वो पूरी हिम्मत जुटा के पूछने ही वाली होती है, क्या तुम कूजे से प्यार करती हो? पर उसे पता होता है कि ये सही टाइम नहीं है, तो वो बीच में ही रुक जाती है। पर यूकी समझ जाती है कि उसको सवाल क्या था और वो उसे बता देती है कि हाँ, मैं कूजे से प्यार करती हूँ। मैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उसी से प्यार करती हूँ, यहाँ तक कि अपने मॉम डैड से भी ज्यादा। उसे नहीं पता था कि ये ऐसी बात एडमिट कर लेगी और उसे ये भी नहीं पता कि वो दोनों भाई बहन हैं। फिर यूकी पूछती है तुम्हारा क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? पर वो फिर से मना करके बोलती है कि बस हम दोस्त ही है। पर यूकी उसे और फोर्स करती है कि अब मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी, अब तुम्हारी बारी है सच्चाई बताने की। फिर आलिया बोलती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ ये तो नहीं पता, पर वो तुम्हारा कभी नहीं होगा क्योंकि वो बस मेरा है। फिर यूकी स्माइल करके बोलती है चलो तुमने एडमिट तो करा, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कूजे माशा की मदद कर रहा होता है। कूजे मन में सोचता है कि मारिया कितनी मेहनती है और दूसरी तरफ चिसाकी काम में बस प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रही है। बाद में केंसाकी आके उसे दूसरे काम पे भेज देता है। फिर केंसाकी उसे बोलता है कि ये इन कामों में चाहे अच्छी नहीं है, पर वो क्लब्स के मैटर में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फिर माशा चाय बनाने चली जाती है। कूजे थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि वो ब्लैक टी बना रही थी, तो वो उससे पूछता है कि रशियन में तो बस विंटर में ब्लैक टी पीते हैं ना? फिर वो बताती है कि मेरी मम 12 महीने ब्लैक टी पीती है। कूजे बोलता है फिर ये बात सेंस बनाती है क्योंकि वो जापानीज है। तब मारिया उससे पूछती है कि तुम्हें रशियन कल्चर के बारे में बहुत ज्यादा पता है। फिर वो बताता है ऐसा इसीलिए क्योंकि वो बचपन में अपने दादा के साथ रशियन मूवी देखा करता था, इसीलिए उसे रशियन कल्चर के बारे में बहुत ज्यादा पता है। फिर वो मन में सोचता है इसका असली रीजन वो लड़की थी। ये अभी अपनी उस बचपन की दोस्त के बारे में ही सोच रहा था। बाद में आलिया और यूकी भी आ जाते हैं और वो उसके साथ चिपक के बैठ जाती है क्योंकि जब से यूकी ने एडमिट करा है कि वो कूजे को पसंद करती है तब से वो अपनी जेलेसी मोड में है। कूजे हैरान होता है कि आखिर ये इतना क्लोज आके क्यों बैठ गई। फिर वो बताती है कि यंग लड़कियों का टेबल के कॉर्नर में बैठना अपशगुन होता है। कूजे को उसकी बात पे यकीन नहीं आता तो वो माशा से कंफर्म करता है और वो बताती है कि आलिया झूठ नहीं बोल रही, पर असली रीजन क्या है ये बस हमें और यूकी को पता है। उसके बाद आलिया और कूजे घर जा रहे होते हैं। वो सेंस कर लेता है कि यूकी ने आलिया को कुछ ना कुछ तो बोला ही है जिसकी वजह से वो उदास है। फिर कूजे एक रेस्टोरेंट के सामने जाके बोलता है क्या हम इधर थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? आलिया उससे पूछती है पर क्यों? फिर कूजे बोलता है कि उसे इलेक्शंस के बारे में कुछ बात करनी थी। आलिया थोड़ा डिसअपॉइंट होकर रशियन में बोलती है और मुझे लगा था कि तुम मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो। फिर कूजे मन में बोलता है तू ये चाहती थी कि मैं इसे डेट के लिए पूछूं? आखिर ये लड़की चाहती क्या है? उसके बाद वो दोनों बैठ के बात करने लग जाते हैं। वो उसे बताता है कि यूकी को हराना बिल्कुल आसान नहीं होगा और वो उसे ये भी बताता है कि आधे लोग तो बस इसीलिए पीछे हट गए क्योंकि इस बार इलेक्शन के लिए यूकी खड़ी थी। पर आलिया का उसकी बात पे कोई ध्यान होता ही नहीं है। उसे गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर वो एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में आके ऐसी बातें क्यों कर रहा है। उसे इन सब की बजाय थोड़ी प्यार भरी बातें करनी चाहिए थी। फिर वो बोलती है कि अगर ये इस सिचुएशन को रोमांटिक नहीं बनाएगा तो मैं ही बना दूंगी। फिर जिस चम्मच से वो खा रही थी उसी चम्मच से वो कूजे को खिलाती है और वो बोलती है कि रशियन में ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। पर कूजे इसको चेहरा देख के बता सकता था कि वो साफ झूठ बोल रही है, तो बिना बहस के वो उसकी चम्मच से आइसक्रीम खा लेता है। फिर आलिया पूछती है कि अगर यूकी इतनी ही स्ट्रॉन्ग है तो हम उसे हराएंगे कैसे? तब कूजे बताता है कि बिल्कुल केंसाकी के तरीके से, जैसे हमें दिखाया ही गया था कि केंसाकी पहले एक लूजर था पर बाद में उसका अपीयरेंस बिल्कुल ही चेंज हो गया और ये लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। तो आलिया को भी कुछ ऐसा करना होगा। आलिया को लोगों को दिखाना होगा कि वो भी बहुत मेहनती है। बाद में वो दोनों बैठ के उस चम्मच को देखने लग जाते हैं कि आखिर वो करे क्या। फिर कूजे एक डिश ऑर्डर करवा लेता है क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा चम्मच मिल जाए। फिर आलिया उसे टीज करती है कि बस एक चम्मच के लिए तुमने इतना कुछ ऑर्डर करवा लिया और मुझे लगा था कि तुम्हें लड़कियों के साथ घूमने की आदत है। और कूजे बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि चम्मच शेयर करना रशिया में इतना कॉमन होगा। तुम्हें पता है ना कि ये एक तरह की इनडायरेक्ट किस है। फिर आलिया रशियन में शर्माते हुए बोलती है कि ये बिल्कुल कॉमन नहीं है, ये बस मैंने तुम्हारे साथ ही करा है। उसके बाद कूजे भी अपना फूड शेयर करता है पर अफसोस फिर से आलिया के हिस्से में मिर्ची आ जाती है। आलिया सोचती है कि अगर उसने मना कर दिया तो कूजे को पता चल जाएगा कि उसे
मिर्ची खाना पसंद नहीं है और वो अपना मजाक बनवाना नहीं चाहती, तो वो उसे खा तो लेती है पर फिर से उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और आलिया पूछती है कि यूकी के साथ कौन खड़ा होगा। फिर कुजे बोलता है कि टेंशन की कोई बात नहीं अगर उसके साथ तानियामा नहीं है, और कुजे तानियामा के बारे में बताता है कि उसने मिडिल स्कूल में यूकी को कड़ी टक्कर दी थी। पर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि यूकी अपना पार्टनर रिवील कर देती है और कुजे उसको देखकर बिल्कुल खुश नहीं था। और जब कुजे अकेले बाहर जा रहा होता है कोई उसका नाम लेता है पर आसपास कोई होता नहीं, और अचानक से ही उसके पीछे आ जाती है अयानो। वो उसके सामने अपना सर झुकाती है और बोलती है मास्टर मासाचिका, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दरअसल वो उसे इतनी रिस्पेक्ट इसलिए दे रही थी क्योंकि पहले वो उसकी मेड थी और अब वो यूकी की मेड है। बाद में अयानो उसे बताती है कि फैमिली के हेड बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि आप मिस्ट्रेस यूकी के खिलाफ जा रहे हो। फिर कुजे बोलता है कि आखिर उस बूढ़े आदमी को प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि डिवोर्स के बाद कुजे ने अपने डैड को चुन लिया था, इसलिए उसके नाना ने साफ मना करा था कि वो यूकी को आपसे अपनी बहन ना माने, और खबरदार अगर ये बात इसने किसी को भी बताई कि यूकी उसकी छोटी बहन है। और पर अब वो चाहते हैं कि वो यूकी का साथ दे। फिर अयानो उससे बोलती है कि मैंने आपसे कभी उम्मीद नहीं करी थी कि आप यूकी का साथ छोड़ देंगे और मुझे लगा था कि आप उसे कभी हर्ट नहीं करोगे, तो क्या मैं गलत थी। फिर कुजे उसे समझाने की कोशिश करता है ऐसा वो यूकी को हर्ट करने के लिए नहीं कर रहा, वो बस आलिया का साथ देना चाहता है। फिर अयानो अपना आखिरी सवाल पूछती है क्या आपके लिए मिस्ट्रेस यूकी के लिए दिल में अभी भी जगह है। फिर कुजे बताता है कि वो यूकी से आज भी उतना ही प्यार करता है और पूरी दुनिया में वही उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो तुम उसका ख्याल रखना। दरअसल अयानो पहले कुजे की ही मेड थी, पर कुजे ने अपने मॉम डैड के डिवोर्स के बाद उसे ऑर्डर दिया था कि वो यूकी का ख्याल रखे, और वो आज भी वही कर रही है। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि कुजे और उसके दोस्त साथ में बात कर रहे होते हैं। उसका दोस्त क्लास में एक मैगजीन लेके आया होता है और वो कुजे से पूछते हैं कि तुम्हें इन सब में से कौन सी आइडल सबसे ज्यादा सुंदर लगती है। फिर कुजे एक आइडल को चुनता है। फिर उसका दोस्त तकाशी बोलता है कि ये तो थोड़ी बहुत मारिया की तरह लगती है, क्या तुम्हें मारिया की टाइप की लड़कियां पसंद है। अब कुजे उस फोटो को ध्यान से देखता है और बोलता है कि अब तुमने बोल दिया तो अब मुझे भी ये माशा की तरह लग रही है। अब उसका दोस्त थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम उसका निकनेम यूज क्यों कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे पसंद करते हो। फिर कुजे मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वैसे भी उनका पहले से बॉयफ्रेंड है। और फिर उसका दोस्त पूछता है अगर उसका बॉयफ्रेंड नहीं होता तो क्या तुम उसे डेट के लिए पूछ लेते। फिर वो थोड़ा ब्लश करके बोलता है कि मैंने उन्हें कभी उस नजरिए से नहीं देखा। पर तभी अचानक से पीछे से आलिया आ जाती है और उसे डांटती है क्योंकि वो स्कूल में ऐसी मैगजीन पढ़ रहा था, पर वो बताता है कि वो उसकी नहीं वो तकाशी की है। तो फिर वो अपनी बात कंटिन्यू रखते हैं और वो बोलता है अगर मारिया नहीं तो क्या तुम यूकी को डेट करना चाहोगे। पर कुजे साफ मना कर देता है कि मैं यूकी को कभी डेट नहीं करूंगा, मैं एक ऐसी लड़की को डेट करना चाहूंगा जो मेरी दोस्त बन सके। और आलिया हंसते हुए रशियन में प्राउडली बोलती है मेरी तरह। और ये सुनने के बाद कुजे अपना मुंह छुपा लेता है। फिर कुजे अपने बचपन के प्यार को याद करता है और बोलता है कि मुझे ऐसी लड़कियां भी पसंद है जिनकी स्माइल बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पर आलिया पूरी स्टैचू बन चुकी थी क्योंकि वो तो कभी स्माइल करती ही नहीं है। अब उसके दोस्त आग में और घी डाल देते हैं। वो बोलते हैं जो लड़कियां आंखों से स्माइल नहीं करती वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होती और उनका एटीट्यूड सबसे अच्छा होना चाहिए। ये सुनने के बाद अब वो शर्म से बर्फ में दब जाती है क्योंकि जो क्वालिटी वो बता रहे थे वो उसमें बिल्कुल नहीं थी। तब आलिया खड़े होकर बोलती है तो तुम मेरे बारे में ये सब सोचते हो कि मैं बस दिखने में और पढ़ाई में अच्छी हूँ पर प्यार करने के लायक नहीं हूँ। और वो उनकी मैगजीन लेके वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अयानो यूकी के पास जाती है। अयानो उसे बताती है कि मास्टर मासाचिका ने पीछे हटने से मना कर दिया और उन्हें ये भी बोल दिया कि ग्रैंडफादर से जाके बोल देना कि अगर तुम्हें बात करनी है तो मुझसे आके करें, यूकी के कान ना भरे। और अयानो ये भी बोलती है कि वो आज भी वैसे ही है जैसे पहले थे, उनने मेरा दिल फिर से जीत लिया। फिर यूकी थोड़ा घबरा के बोलती है कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी उसे प्यार करने लगी। फिर अयानो बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो उनसे प्यार करने की हिम्मत कर ही नहीं सकती, वो बस उनकी रिस्पेक्ट करती है और उन्हें आइडलाइज करती है। और इसके बाद वो यूकी को सबसे इंपॉर्टेंट बात बताती है। वो बताती है कि मास्टर मासाचिका ने ये बोला कि वो आज भी सबसे ज्यादा प्यार यूकी से ही करते हैं। ये सुनने के बाद यूकी खिड़की की तरफ भागते हुए जाती है और अपना सर बाहर निकाल लेती है और बोलती है ये बात सुन के तो मैं खुशी के मारे चिल्लाने ही वाली थी। फिर यूकी बोलती है कि चलो अच्छा ही हुआ वो आलिया का साथ दे रहे हैं क्योंकि आलिया मुझे बिना बड़े भैया की मदद के नहीं हरा सकती। तो ये कंपटीशन बस मेरा और आलिया का नहीं, मेरा और कुजे का भी है और मैं आज तक अपने बड़े भाई को किसी चीज में नहीं हरा पाई, पर इस बार मैं ये करके दिखाऊंगी। बट एक सेकेंड, कुजे तो एक लूजर था ना, वो पढ़ाई में अच्छा था ना स्पोर्ट्स में, तो आखिर उसे यूकी आज तक क्यों नहीं हरा पाई। बाद में हम दिखाते हैं कि ये सब कार्ड्स खेल रहे होते हैं और आलिया यूकी से बहुत बुरी तरह से हार रही होती है। तभी चिसाकी बोलती है कि आलिया को पढ़ना बहुत ही ज्यादा आसान है क्योंकि उसके चेहरे से ही पता चल जाता है कि वो हारने वाली है या फिर जीतने वाली है। और दूसरी तरफ माशा, उसे पढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, वो हर बार बच्चों की तरह और इमेच्योर हरकतें करती है पर लगता है जैसे कि वो कुछ छुपा रही है। और तभी अचानक से चिसाकी के पीछे अयानो आ जाती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है। चिसाकी डर जाती है कि अचानक से ये इसके पीछे कैसे आ गई, अभी तो ये इन तीनों के साथ बैठी हुई थी। फिर केंजाकी उससे पूछता है कि आखिर वो यूकी की मेड कैसे बनी। तब वो बताती है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स यूकी की फैमिली के लिए काम करते थे, तो उसने भी डिसाइड करा कि उसे इसी प्रोफेशन में जाना है और इसीलिए मैं सेकंड ग्रेड में मेड बन गई। मास्टर माँ वो मासाचिका बोलने वाली होती है पर वो बीच में ही रुक के बोलती है
मेरा मतलब मिस्ट्रेस यूकी की मेड। तब कुजे उसे पास बुला के बोलता है कि तुम्हें ध्यान देना होगा, यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यूकी और मैं भाई बहन है। और वो बोलती है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। और कुजे देखता है उसकी आंखों में उसके लिए प्यार और रिस्पेक्ट होती है। फिर वो मन में बोलता है कि मुझे तो लगा था अभी मुझसे चिढ़ती होगी। उसके बाद ड्रिंक खत्म हो जाती है तो मासा और कुजे जाते हैं ड्रिंक्स लेने के लिए। सब अपनी अलग अलग ड्रिंक्स बताते हैं कि उनको क्या चाहिए और कुजे उन ड्रिंक्स का नाम रिपीट करता है। और यूकी और अयानो को छोड़कर सब हैरान थे कि जो लड़का स्कूल में बुक लाना भूल जाता है उसे इतना सब कुछ याद कैसे रह गया। और वो वहाँ से माशा के साथ चली जाता है। और जब वो जा रहे होते हैं माशा उसे थैंक्स बोलती है आलिया का साथ देने के लिए, क्योंकि आज तक कोई नहीं था जिसने उसका सपोर्ट करा हो। फिर कुजे वो सवाल पूछ ही लेता है जो उसके मन में शुरू से था कि क्या तुम अपनी सीरियस साइड छुपा रही हो और तुम जानबूझ के आलिया के सामने ऐसा एक्ट करती हो जैसे तुम सीरियस हो ही नहीं। फिर माशा सच बताती है। फिर वो बताती है कि आलिया हर चीज को सीरियसली लेती है, इसीलिए वो उसके सामने ऐसा एक्ट करती है ताकि वो उसे अपना असली प्यार दिखा सके और उसे ऐसा न लगे कि वो उसके साथ कम्पीट कर रही है। तभी वो आलिया के सामने बेवकूफों की तरह हरकतें करती है। फिर कुजे यूकी के बारे में सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं माशा की तरह यूकी भी अपनी असली साइड छुपा रही है क्योंकि वो कुजे को खुश कर सके। पर बाद में वो मन में बोलता है कि यूकी ने इतना कुछ सोचा नहीं होगा, वो सच में बेवकूफ है। फिर माशा कुजे से पूछती है कि तुम भी अपनी असली साइड छुपा रहे हो। फिर कुजे एडमिट करता है कि मेरा रीजन तुम्हारी तरह बड़ा तो नहीं है, पर मैं लेजी होने का नाटक इसीलिए करता हूँ क्योंकि किसी को मुझसे उम्मीदें ना रहे। तो क्या इसका मतलब कुजे लेजी होने का बस नाटक कर रहा था? उसको उदास देखते हुए माशा उसके सर पे हाथ रखती है और बोलती है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, सब कुछ सही हो जाएगा। और कुजे ब्लश करते हुए मन में बोलता है कि आखिर ये हर बार मेरा शेल कैसे तोड़ देती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि तानियामा आलिया को रोकती है और वो उसके बारे में बहुत गलत गलत बोलती है। वो बोलती है कि उसने अपनी डर्टी ट्रिक्स प्ले करके कुजे को यूकी से छीन लिया और वो डिजर्व नहीं करती कि वो काउंसिल प्रेसिडेंट बने। पर तभी हम दिखाते हैं कि कुजे उसके पास दौड़ते हुए आता है और कुजे बोलता है कि उसका सपोर्ट बस मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, उसने कोई डर्टी ट्रिक्स प्ले नहीं करी तो तुम्हें उससे माफी मांगनी ही पड़ेगी। पर तानियामा कुजे के ऊपर ही चढ़ जाती है। वो बोलती है कम से कम आलिया पढ़ाई में तो अच्छी है, पर तुम जैसा लूजर तो स्टूडेंट काउंसिल में डिजर्व ही नहीं करता। और वो उसे चैलेंज करती है जर्नल मीटिंग के लिए। पर आलिया बीच में आके बोलती है अगर तुम्हें उससे डिबेट करनी है तो उससे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। फिर तानियामा बोलती है कि अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं तुम्हें बस प्रेसिडेंट इलेक्शन से नहीं बल्कि इस काउंसलिंग से ही बाहर फेंक दूंगी। डिबेट का टॉपिक ये होता है कि काउंसिल मेंबर्स को किसको सेलेक्ट करना चाहिए, प्रेसिडेंट्स को या फिर टीचर्स को। और कुजे को पता होता है कि तानियामा ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो एक नालायक स्टूडेंट है और टीचर कभी उसे नहीं चुनेंगे। तो फिर आलिया और कुजे मिलकर डिबेट की तैयारी करने लग जाते हैं। आलिया उससे पूछती है कि आखिर तानियामा तुमसे इतनी चिढ़ती क्यों है, क्या तुम्हारी कोई पुरानी दुश्मनी है? फिर कुजे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों ही एक दूसरे की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, बस वो शायद इस बात से नाराज है कि मैंने यूकी को छोड़कर तुम्हारा साथ दिया। ये सुन के आलिया को बुरा लगता है कि उसके वजह से कुजे को इतना कुछ सुनना पड़ा, पर वो कुजे से वादा करती है कि वो डिबेट जीत के ही रहेगी। इसके बाद वो मिलते हैं मियामे से जो कि तानियामा की पार्टनर है और वो बोलती है कि उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत है ही नहीं क्योंकि वो डिबेट में कुछ नहीं करेगी। और वो वहाँ से चली जाती है। और कुजे बताता है कि ये हमें थोड़ी दिक्कत दे सकती है क्योंकि इसके कनेक्शन बहुत ज्यादा ऊपर तक हैं। और इसके बाद डिबेट चालू हो जाती है। ऑडियंस में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि आलिया का कोई चांस नहीं कि वो तानियामा को हरा दे, और कुछ लग भी ऐसा ही रहा होता है क्योंकि तानियामा अपने पॉइंट्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रख रही थी। वो सब बच्चों को बोलती है कि काउंसिल मेंबर चुनने का डिसीजन टीचर का होना चाहिए ना कि प्रेसिडेंट का, क्योंकि उस पोजीशन पे कोई ऐसा बैठना चाहिए जो डिजर्व करता हो और टीचर्स बस उन्हें ही चुनेंगे जो डिजर्व करता है। कुजे थोड़ा इम्प्रेस्ड होता है क्योंकि ये बात इतनी बड़ी थी नहीं, पर जिस तरह से इसने बोला है तो अब हर कोई इसके बारे में सोचेगा। अब अपना पॉइंट रखने की बारी आलिया की थी, पर वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है और अचानक से कुजे उससे आके उसका कप साइज पूछता है। आलिया हैरान होकर पूछती है कि ये भी कोई जगह है ये सब सवाल पूछने की। फिर कुजे बोलता है कि मैंने ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे यहाँ नहीं मारोगी, और वो उसे सुना ही रही होती है। पर तब कुजे बोलता है कि देखो अब तुम बिल्कुल नर्वस नहीं हो, ये बस कुजे ने उसका ध्यान भटकाने के लिए करा था। और वो उसे मोटिवेट करता है और आलिया तैयार हो जाती है डिबेट के लिए। फिर आलिया अपनी बात रखती है। वो बोलती है कि मेंबर्स चुनने का हक बस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ही होना चाहिए क्योंकि सब स्टूडेंट्स ने उन्हें वोट देके जिताया है, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स उन पे भरोसा करते होंगे। और अगर ये डिसीजन हमने टीचर को दे दिया तो ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के साथ अन्याय होगा क्योंकि उनसे उनकी पावर ही छीन ली जाएगी और वो अपनी टीम में उन लोगों को नहीं चुन पाएंगे जिन पे वो भरोसा करते हैं। लोगों को उसकी बात भी सही लग रही थी, तो तानियामा उसे टोक के बोलती है प्रेसिडेंट किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं जो फॉर्म अप्लाई करता है, तो इससे स्टूडेंट काउंसिल में नालायक बच्चे भी आ सकते हैं जो काम ना करें, इसीलिए हमें ये काम टीचर पे छोड़ देना चाहिए। पर आलिया बताती है कि हमें आज तक तो कभी ऐसी दिक्कत आई नहीं, तो ये सब हमें प्रेसिडेंट पे ही छोड़ देना चाहिए। तानियामा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता और तभी उसकी दोस्त मियामे फोन में कुछ करती है और आसपास के सभी लोग आलिया की बेइज्जती करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि इसे क्या ही पता होगा, ये तो इस देश की है भी नहीं, और वो किस तरह कितनी अखड़ू है और उसे कुछ नहीं पता, वो बस पढ़ने लिखने में अच्छी है और कुछ नहीं। कुजे समझ जाता है कि ये मियामे की गंदी चाल है। उसने ऑडियंस में अपने लोग बिठा रखे हैं जो आलिया की बेइज्जती कर रहे हैं ताकि उसका कॉन्फिडेंस गिर जाए, और होता भी यही है। आलिया का पूरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है
है। उसको अपने आसपास सब कुछ ब्लर दिखने लग जाता है क्योंकि कुछ लोग उसकी बुराई कर रहे थे। पर तभी अचानक से कुजे बीच में आ जाता है और वो बोलता है कि अब यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा। वो ये बोलता है कि इतना बोलने की वजह से आलिया का गला बंद हो चुका है तो कोई उसे रोकता भी नहीं। फिर वो डिबेट को कंटिन्यू रखता है और वो एग्जाम्पल देता है केंजाकी का। वो बताता है कि केंजाकी कितना नालायक स्टूडेंट था, कोई भी टीचर उसे पसंद नहीं करता था, पर सभी लोगों ने उसको मौका दिया और उसे प्रेसिडेंट बनाया और आज सभी बच्चे उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और वो ये भी बताता है कि स्टूडेंट काउंसिल का मतलब ही ये है कि हम किसी को एक मौका देके देखें, उसको चांस दे इम्प्रूव होने का। पर अगर हमने ये सब टीचर के हाथों में छोड़ दिया तो वो बस पढ़ाकू बच्चे को ही काउंसिल में भर्ती कर देंगे। कुजे की बात सुन के लोगों को लगता है कि ये एकदम सही कह रहा है और उसके बाद तानियामा वहाँ से रोते हुए चली जाती है और उसके पीछे पीछे आलिया भी। अब वो जा चुकी थी तो मिया में भी डिबेट क्विट कर देती है, तो इसका मतलब आलिया और कुजे जीत चुके हैं। फिर तानियामा रोते रोते जा ही रही होती है पर आलिया उसका हाथ पकड़ लेती है और वो बताती है कि उसने ये सब क्यों करा, वो बस अपना गुस्सा निकाल रही थी। वो बताती है कि उसको यूकी और कुजे की जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद थी। हाँ, हालांकि वो उनसे जलती भी थी पर वो उनकी रिस्पेक्ट करती थी क्योंकि वो साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते थे। और यही रीजन था कि वो इलेक्शन से हट गई थी क्योंकि वो जानती थी वो यूकी और कुजे को कभी हरा नहीं सकती। इसीलिए वो इलेक्शन हारने के बाद उतना उदास थी भी नहीं क्योंकि उसे पता था कि ऐसी जोड़ी को हराना नामुमकिन है। पर जब उसने कुजे को आलिया के साथ देखा तब उसका दिल अंदर से टूट चुका था। वो इलेक्शन से पीछे इसीलिए हटी थी क्योंकि वो जानती थी वो कभी भी कुजे और यूकी को हरा नहीं सकती। पर जब कुजे ने आलिया को चुन लिया तब उसे ऐसा लगा उसके साथ धोखा हुआ है। पर अब उसे समझ में आने लग जाता है इसमें उसके अलावा और किसी की गलती नहीं है। उसने ये सब खुद ही सोचा और वो इलेक्शन से भी पीछे खुद ही हटी थी, तो इसमें आलिया की गलती तो बिल्कुल नहीं है। तो वो फाइनली आलिया से माफी मांग लेती है और आलिया जाते हुए बोलती है कि मुझे खुद नहीं पता कि कुजे ने मुझे क्यों चुना, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं उसके लायक हूँ। मियामी बोलती है कि वो एक अच्छी लड़की है। फिर तानियामा जवाब देती है होगी ही क्योंकि कुजे ने उसे चुना है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि ये सब बातें आलिया कुजे को बता रही होती है और वो उससे बोलती भी है कि मैं सबको प्रूव करके रहूंगी कि तुमने यूकी को छोड़कर गलती नहीं करी, मैं बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करूंगी। फिर कुजे बोलता है कि मैंने यूकी को मिडिल स्कूल इलेक्शन में इसलिए चुना था क्योंकि मैं उसे मना नहीं कर पाया, पर इस बार बात अलग है, इस बार मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो उसे टीज करके बोलती है कि ये बात तुम्हें थोड़ी डिटेल में बतानी चाहिए। फिर वो ब्लश करते हुए बोलता है कि मुझे टीज करना बंद करो और वैसे भी तुम मुझे क्यों चुनना चाहती हो। फिर वो एक स्माइल देके रशियन में बोलती है सिंपल, क्योंकि वो तुम हो। पर इस बार कुजे को भी समझ में नहीं आता उसने क्या बोला क्योंकि इसे पूरी रशियन समझ में नहीं आती। अब हमें यूकी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर बात कर रहे होते हैं उस डिबेट के बारे में। वो कहते हैं कि इससे कुजे की इमेज को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला होगा पर तुम्हें उससे हारना नहीं है। वो बताते हैं कि कुजे में इतना टैलेंट होने के बाद भी उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया और वो यूकी से कहते हैं कि तुम्हें किसी भी कीमत से कुजे से नहीं हारना है क्योंकि तुम्हें हमारी फैमिली इमेज को बचाना है। और यूकी हाँ बोल के वहाँ से चली जाती है और तभी यूकी की मॉम पीछे से आके पूछती है क्या तुम्हारे और यूकी के बीच में सब कुछ सही चल रहा है। यूकी इस जवाब पे भी हाँ बोलती है और वो उससे पूछती है कि वो ऐसे क्यों पूछ रही है और उसकी मॉम बस बोलती है बस ऐसे ही और वो उसे जाने देती है। और यूकी रूम में जाके अयानो को अपने गले से लगा लेती है। वो किसी के सामने दिखा तो नहीं रही पर वो भी अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर में है। फिर हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। पूरा स्कूल ही उस डिबेट के बारे में बात कर रहा था और किस तरह आलिया ने तानियामा को भागने पे मजबूर कर दिया। और आलिया के एक्सप्रेशन देख के लग रहा था कि उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो वो कुजे से अकेले बात करने के लिए बोलती है। आलिया उसे बताती है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा कि तानियामा के बारे में लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर कुजे बोलता है अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं उसकी इमेज फिर से क्लीन कर सकता हूँ, वैसे भी मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा और मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। फिर तभी कुजे नोटिस करता है कि टेबल के नीचे कोई है और वो अपने मन में सोचता है कि ये तो बिल्कुल रोमांटिक एनिमे का सीन है। पर इससे पहले वो और कुछ करता आलिया उसके करीब आने लग जाती है और कुजे पूरी तरह से डर चुका था और कुजे सोचता है कि आलिया भी अब रोमांटिक सीन में क्यों चली गई, ऐसा तो बस एनिमे में होता है। तो इससे पहले वो कुछ ऐसी वैसी हरकतें कर दे, कुजे बोलता है कि अब टेबल के बाहर से आ भी जाओ, हमें पता है कि तुम दोनों उधर हो। और टेबल के बाहर से आते हैं चिसाकी और केंजाकी। ये देखने के बाद आलिया एम्बेरेस्ड हो जाती है कि इतने टाइम से ये दोनों वहीं थे और सारी बातें सुन रहे थे और अगर कुजे ने आलिया को नहीं रोका होता तो पता नहीं क्या ही हो जाता। फिर कुजे बोलता है किसी ने कुछ नहीं देखा और कुछ नहीं सुना, तो ये सीक्रेट हमारे बीच में ही रहेगा। और उसके बाद आलिया बोलती है कि उसे कुछ काम आ गया और वो वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुजे जाता है मियामे के पास। दरअसल वो चाहता था कि मियामे सबको सच बता दे। तानियामा वहाँ से इसीलिए भागी थी क्योंकि मियामे ने उधर चीटिंग करी थी। उसने ऑडियंस में आलिया के खिलाफ अपने लोग रख दिए थे और मियामी ये बात मान जाती है क्योंकि इससे उसके दोस्त का ही फायदा होगा। वो बोलता है कि ये तो पूरी मूवी की सीन की तरह है कि अब मैं किसी को भेजूंगा जो उसका आराम से पीछा कर सके, और ऐसा बस एक ही शख्स कर सकता था। तो वो बस ऐसे ही उसका नाम ले लेता है आयानो। और उसका नाम लेते ही वो टेबल के नीचे से निकल जाती है। वो पूरा हैरान था क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि ये सच में आ जाएगी। और बस इतना ही नहीं, इतनी देर से यूकी भी वहीं पर थी। यूकी बताती है कि हम तो इधर सीक्रेट मीटिंग करने आए थे पर मुझे नहीं पता था कि तुम भी इधर इसलिए आए हो। इससे पहले उनकी बात आगे बढ़ती है, अचानक से आलिया आती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें पूरे स्कूल में ढूंढ रही थी और तभी उसकी नजर पड़ती है अयानो और यूकी पे और इसके बाद वो उसे शक भरी नजरों से देखने लग जाती है। फिर कुजे डर के मारे से समझाने की कोशिश करता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, बस हम बात ही कर रहे थे। आलिया बोलती है हाँ, 3 बचपन के दोस्त अकेले एक कमरे में क्या ही कर सकते हैं, और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। ये साफ था कि अब वो उससे गुस्सा है। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं और आलिया उससे अभी भी गुस्सा थी पर वो उसके बहुत ही ज्यादा नजदीक बैठी थी
थी। कूजे को थोड़ा अजीब लग तो रहा होता है, पर वो बोलता है जब तक कोई हमें देख नहीं रहा तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर तभी अचानक से रूम में अयानो और यूकी आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि अगर हम तुम्हारे साथ पढ़े। आलिया सामने तो बोलती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है और उसे क्या ही दिक्कत होगी, पर वो रशियन में बोलती है कि तुम दोनों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, मुझे कूजे के साथ अकेले रहना है। और कुछ ही देर में वहाँ पर माशा भी आ जाती है और उसके हाथ लगती है एक हिप्नोटिज्म की बुक। माशा आलिया से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे हिप्नोटाइज करे, पर आलिया साफ मना कर देती है क्योंकि उसे इस चीज में बिल्कुल भी यकीन नहीं था। पर बाद में वो कूजे के पास जाती है और वो मान जाता है। वो उससे कहता है कि वो उसकी उंगली पे फोकस करे और जब वो क्लैप करेगा तब वो हिप्नोटाइज हो जाएगी। उसके क्लैप करने के बाद वो बेहोश हो जाती है। यूकी और कूजे चौंक चुके थे, पर आलिया को लगता है कि वो नौटंकी कर रही है। फिर वो बुक में पढ़ता है कि इसे वापस होश में कैसे लाना है और उसमें लिखा होता है कि इसे इसके कंधे पे टैप करना होगा। और जैसे ही वो उसके कंधे पे टैप करता है, माशा उठ के बोलती है कि तुम क्लैप क्यों नहीं कर रहे, तुमने बोला था कि तुम क्लैप करोगे और मैं हिप्नोटाइज हो जाऊंगी। सब हैरान थे कि इसको कुछ याद क्यों नहीं है, पर आलिया को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। तो यूकी डिसाइड करती है कि हम ये आलिया के ऊपर भी ट्राई करते हैं। फिर कूजे आलिया के साथ भी सेम चीज करता है, पर पता नहीं कैसे उसके साथ साथ माशा भी हिप्नोटाइज हो जाती है। फिर यूकी का शैतानी दिमाग चलने लग जाता है। वो बोलती है कि 2 हॉट लड़कियां हमारे साथ हैं तो हम क्या कर सकते हैं, और वो ये सवाल हमसे पूछती है। हाँ, उसने फिर से 4th वॉल ब्रेक कर ली, तो वो मजाक मजाक में ही उन्हें बोल देती है कि वो दोनों अपने कपड़े उतार ले, और तभी माशा उन्हें हक करके उनका सर सहलाने लग जाती है। कूजे पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है, हमने ऐसा तो कुछ बोला भी नहीं था। और इससे पहले वो कुछ समझ पाते, आलिया खड़े होकर अपनी ड्रेस उतारने लग जाती है। इनने कभी सोचा नहीं था कि ये सच हो जाएगा, तो वो डिसाइड करते हैं वो उनके कंधे पे हाथ रख के उन्हें उठा देंगे। पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं होता, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब यूकी और कूजे दोनों डर चुके थे, और तभी रूम में चिसाकी आ जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माशा और आलिया कर क्या रहे हैं। फिर यूकी से सच सच बता देती है कि हमने इन्हें हिप्नोटाइज करने की कोशिश करी, पर अब ये रुक नहीं रहे, और जैसे हम चिसाकी से उम्मीद कर सकते हैं उसने वही करा। वो उन दोनों को कराटे चॉप मार के बेहोश कर देती है, और वो कूजे की तरफ देख के बोलती है कि लगता है तुम्हें भी इसकी जरूरत है। फिर कुछ दिनों बाद हमें दिखाई जाता है कि कूजे पढ़ाई कर रहा है, पर उसका पढ़ाई पे बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसे तो अपना फेवरेट एनिमे देखना था, और उसे अपने पुराने दिन भी याद आते हैं कि किस तरह पहले वो घंटों तक पढ़ सकता था। पर उसे पता था कि इस बार उसे अच्छे मार्क्स लाने ही होंगे, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं करा तो आलिया की इमेज डाउन हो जाएगी। और वो आलिया का नाम लेता ही है तभी उसका कॉल आ जाता है। वो उसे टीज करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनने का इतना मन कर रहा था कि तुमने मुझे इतनी रात को कॉल कर दिया? और वो रशियन में जवाब देती है, तो क्या मैं नहीं कर सकती? और ये सुनने के बाद वो चेयर से गिर जाता है। फिर वो आलिया को ये भी बताता है कि किस तरह वो मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा, और उसे मोटिवेट करने के लिए आलिया उसे एक बेट लगाती है। वो कहती है कि अगर वो एग्जाम में टॉप 30 में आ गया तो वो उसकी कोई भी विश पूरी करेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको उसकी एक विश पूरी करनी पड़ेगी। फिर वो पढ़ने के लिए थोड़ा मोटिवेटेड फील करता है, और वो आलिया को मजाक में बोलता है कि तुम्हें पता चल गया था तुम्हारा बड़ा भाई मोटिवेटेड नहीं है, इसलिए तुमने उसे कॉल कर दिया। ये बात सुन के आलिया को थोड़ा अजीब लगता है कि तुम्हारा मतलब क्या है बड़ा भाई, हम दोनों तो सेम एज के है ना। फिर कूजे उसे बताता है कि उसका बर्थडे 19 अप्रैल को आता है और आलिया का 7 नवंबर, तो वो उससे 7 महीने बड़ा है। ये सुन के आलिया शांत हो जाती है, और फिर कूजे उससे बोलता है कि अब हम कल मिलेंगे, और वो कॉल काट देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आलिया ने उसे इसलिए कॉल करा था क्योंकि वो हॉरर मूवी देख रही थी और उसे डर लग रहा था, पर अब वो उदास थी क्योंकि कूजे ने उसे अपनी बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया। और वो बोलती है कि मुझे तो लगा था कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, पर शायद तुम्हें ऐसा नहीं लगता। फिर हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब उनके एग्जाम खत्म हो चुके होते हैं, और अब कूजे नोटिस करता है कि आलिया के बिहेवियर थोड़ा चेंज हो चुका है। अब वो रशियन में उसके साथ फ्लर्ट नहीं करती। इन 5 दिनों में एक भी बार उसने उसे रशियन में टीज नहीं करा। कूजे को थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है, तो वो उससे पूछता है। आलिया को लगा नहीं था कि वो उसका ये बिहेवियर नोटिस कर लेगा। फिर वो बोलती है, अगर तुमने नोटिस करा तो इसका मतलब तुम मेरी परवाह करते हो। फिर कूजे इस बात पे बोलता है कि ये तो जाहिर बात है क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर आलिया बोलती है कि अगर ऐसा है तो तुमने मुझे अपने बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया। दरअसल रशिया में अगर कोई किसी को अपने बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाता तो इसका मतलब वो उसे अपना दोस्त नहीं मानता, और यही रीजन था कि आलिया इतने दिनों से उदास थी क्योंकि उसे लगने लगा था कि कूजे उसे अपना दोस्त नहीं मानता। पर फिर कूजे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि उसने बर्थडे पार्टी रखी ही नहीं थी। पर फिर भी वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें बुरा लगा ही है तो मैं तुम्हें एक बर्थडे पार्टी दे सकता हूँ, हालांकि मेरे जन्मदिन को अब 3 महीने हो चुके हैं। ये बात सुन के आलिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसका मतलब जो वो कूजे के बारे में सोच रही थी वो सही नहीं था, वो सच में उसकी परवाह करता है। फिर नेक्स्ट डे आलिया उस जगह पे आ जाती है जहाँ पर कूजे ने उसे बुलाया था, और आसपास के सभी लोग उन्हें देख रहे थे क्योंकि आलिया बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। फिर आलिया कूजे से बोलती है कि उन लोगों पे ध्यान मत दो, ये तो रोज का है। फिर कूजे पूछता है कि तुम्हारे पीछे तो लड़कों की लाइन लगी रहती होगी, तो तुम उनसे डील करती कैसे हो। फिर आलिया बताती है कि मैं उनसे जापानीज की जगह रशियन में तब तक बात करती हूँ जब तक वो हार ना मान ले। कूजे अपने मन में सोचता है कि चलो अच्छा है ये उनकी धुलाई नहीं कर रही। कूजे उससे बोलता है कि बहुत अच्छी बात है कि तुम उनकी गंदी चाल में नहीं फंस रही। फिर आलिया हंस के बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम एक पॉजेसिव बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट कर रहे हो। फिर कूजे बात संभालने के लिए बोलता है कि हम अकेले घूमने जा रहे हैं, तो ये एक तरह की डेट ही हुई, तो इसमें क्या ही गलत है अगर मैं थोड़ा बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट कर भी रहा हूँ। तब आलिया को रियलाइज होता है कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये दोनों डेट पे हैं, और वो रशियन में बोलती है
कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ये सुन के कूजे अपने मन में चिल्लाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी खूबसूरत लड़की आज तक किसी के साथ डेट पे ना गई हो। वो रेस्टोरेंट में जाके थोड़ी क्लोजिंग सेरेमनी की बात करते हैं और वो बताता है कि जो यूकी और उसके बीच में डिबेट होगी वो बिल्कुल अलग होगी। इसमें उन दोनों को अपने आइडियाज रखने होंगे और जिसको ज्यादा तालियां मिलेंगी वो जीत जाएगा। और वो ये भी बताता है कि इसमें यूकी को हराना नियरली इम्पॉसिबल है। हाँ, हालांकि हम थोड़ी माइंड्स गेम खेल सकते हैं पर तुम कभी उसके लिए मानोगी नहीं। बाद में आलिया उसे एक स्माइल देती है और वो उसे थैंक्स बोलती है उसको सपोर्ट करने के लिए। उसकी आवाज इतनी ज्यादा सॉफ्ट थी कि कूजे ब्लश करने लग जाता है। ये देख के आलिया बोलती है कि जब तुम ब्लश करते हो तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हो। और हैरानी की बात ये थी कि ये बात उसने जापानीज में ही बोली थी। कूजे अपने मन में सोचता है कि अब तो ये अपनी फीलिंग्स छुपाने की भी कोशिश नहीं कर रही। उसके बाद वो उसे अपनी चम्मच से ही खिलाती है और कूजे शर्माते हुए खा भी लेता है। और वो मन में सोचता है कि ये चम्मच तो अब ये यूज नहीं करेगी जैसे पिछली बार नहीं करी थी, पर ऐसा नहीं होता। वो उसी चम्मच का यूज कर लेती है और कूजे ने इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं करी थी। वो मन में बोलता है कि आज तो ये लड़की मेरी जान ही ले लेगी। इसके बाद आलिया उसे अपना गिफ्ट देती है और कूजे इस गिफ्ट को खोल के देखता है वो एक कप होता है। फिर वो उससे पूछता है कि ऐसा कप तो कपल्स यूज करते हैं ना। फिर आलिया एक स्माइल करके बोलती है कि हाँ, और दूसरा कप मैं यूज कर रही हूँ, तो क्या ही कर लोगे तुम। कूजे उसके सामने थोड़ा नर्वस होने लगा था क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स रशियन में अब छुपा नहीं रही थी और वो अपने मन में बोलता है कि आज मैं इसके सामने नहीं जीत सकता। और नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है और पूरा स्टूडेंट काउंसिल उसी के बारे में बात कर रहा होता है। पर कूजे नोटिस करता है कि माशा उससे नजरें चुरा रही है। शायद उसने उसे हिप्नोटाइज करा था इसके लिए। बाद में केंजाकी के पेरेंट्स आते हैं तो वो वहाँ से चली जाता है और माशा और कूजे बर्तन साफ करने लग जाते हैं। कूजे को थोड़ा अजीब लग रहा होता है कि माशा उसे इग्नोर कर रही है, तो वो उससे उस दिन के लिए माफी मांगता है। पर माशा उसे मना करती है कि इसमें उसकी कुछ गलती नहीं थी क्योंकि ये सब आइडिया उसी का था। वो बस थोड़ी एम्बेरेस्ड है इसलिए वो उससे नजरें नहीं मिला पा रही। फिर माशा उससे पूछती है कि आखिर उसने उस दिन क्या क्या करा। तब कूजे बताता है कि वो उसको और आलिया को हक करके उनका सर चलाने लगी थी। तब माशा बोलती है फिर तो कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है। पर उसके बाद वो पूछती है कि उस दिन तुमने अपनी आंखें तो बंद करी थी ना। और कूजे मुंह फेर लेता है और बोलता है माफ करना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। फिर वो सोचता है कि अगर कोई और लड़की होती तो वो गुस्से के मारे उसका मुंह तोड़ देती। पर दूसरी तरफ माशा गुस्से में भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। फिर माशा उसके गाल खींचने लग जाती है और बोलती है कि तुम एक गंदे बच्चे हो। तभी माशा की मॉम का मैसेज आता है और वो बोलती है कि मुझे पेरेंट्स मीटिंग के लिए जाना होगा। और उसके जाने के बाद कूजे के पास आती है यूकी और बोलती है कि फाइनली हमें अकेले में टाइम मिल ही गया। और वो बोलती है कि मुझे अब अपने बड़े भाई से प्यार चाहिए। जब से आलिया आई है तुम मुझे इग्नोर करे जा रहे हो। और वो एक उदास बच्चे की तरह टेबल पे लेट जाती है जैसे पता नहीं उसने उसके साथ क्या ही कर दिया हो। और कूजे बोलता है कि ड्रामा करना बंद करो और इग्नोर की बात तो तुम करो ही मत। वो तुम हो जो आयानो को पूरी तरह से इग्नोर कर रही हो। और हमें दिखाया जाता है आयानो भी उसी रूम में होती है। ये तो कब आती है और कब जाती है इसका पता भी नहीं चलता। तब हमें दिखाया जाता है कि कूजे के दादा का मैसेज आ चुका होता है कि अब वो स्कूल में पहुंच चुके हैं। तो वो अपने दादा के पास चली जाता है। दरअसल इसके दादा माफियाज की मूवीज बहुत ज्यादा देखते थे, तभी वो आज के दिन ऐसे कपड़े पहन के आए हैं। उसके बाद उसके दादा और कूजे क्लासरूम में वेट कर रहे होते हैं और तभी क्लासरूम से बाहर आते हैं आलिया और उसकी मॉम। और उसके दादा आलिया को देख के कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। पर कूजे उन्हें सही समय पे पकड़ लेता है और वो आलिया से माफी मांगता है कि मेरे दादाजी बहुत ज्यादा फॉरेनर मूवी देखते हैं, इसीलिए वो फॉरेनर्स को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तब आलिया की मॉम बोलती है क्या तुम ही कूजे हो, मेरी बेटी तुम्हारे बारे में बहुत बात करती है। फिर कूजे बोलता है कि उम्मीद है कि वो मेरे बारे में कुछ बुरा ना बोलती हो। तब उसकी मॉम हंस के बताती है कि वो तुम्हारे बारे में बस अच्छी बातें करती है और वो बहुत एक्साइटेड होती है जब वो तुम्हारे बारे में बात करती है। कूजे ने बस अपनी नजर थोड़ी देर के लिए हटाई थी पर इतनी देर में दुर्घटना घट जाती है। उसके दादा आलिया का हाथ पकड़ के बोलते हैं क्या तुम मेरी ग्रैंड डॉटर बनोगी। तब कूजे अपने ग्रैंडपा पे चिल्ला के बोलता है कि अब बस भी करो। उसके बाद आलिया और उसकी मॉम चली जाते हैं और उसकी मॉम भी आलिया से वही सवाल पूछती है जो उसके दादा ने पूछा था, क्या तुम कूजे से शादी करोगी। फिर आलिया बोलती है कि मॉम इन सब के बारे में बात मत करो, सोचने की बात है, उसने ना नहीं बोला। उसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और कूजे उसके दादा बाहर आ जाते हैं और रास्ते में उसे मिलती है यूकी की मॉम। और कूजे उसे देख के अपना पास्ट याद करने लग जाता है और वो उसको देख के बिल्कुल खुश नहीं होता। फिर हमें कूजे की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। दरअसल कूजे कभी लूजर था ही नहीं, वो हर चीज में अच्छा था, चाहे वो पढ़ाई हो, खेलकूद हो या फिर पियानो बजाना। पर उसकी मॉम उससे कभी खुश नहीं रहती थी और वो हर दिन मेहनत करते रहता था बस इसीलिए ताकि उसकी मॉम उसकी तारीफ करे। पर उल्टा जब वो एक दिन पियानो की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसकी मॉम उसे डांट देती है और वो पूरा अंदर से टूट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कूजे नींद से उठता है और आज उसकी तबीयत सही नहीं थी तो वो स्कूल भी नहीं गया। और तभी वो अपने दरवाजे पे एक नॉक सुनता है और उसके सामने कोई और नहीं आलिया होती है। वो कहती है कि उसे यूकी ने बताया कि तुम्हें जुकाम है तो मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आई हूँ। वो उसे शुक्रिया बोलता है और कहता है कि तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए। पर आलिया उसे रोकते हुए बोलती है कि यूकी ने मुझसे ये भी कहा है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। कूजे अपने मन में यूकी को बहुत गाली देता है क्योंकि वो हर बार उसके साथ ऐसा ही करती है। पर तभी आलिया रशियन में बोलती है कि ये झूठ है, यूकी ने मुझसे कुछ नहीं बोला। फिर कूजे मुंह लटका के बोलता है कि मेरी छोटी बहन मुझे माफ कर देना, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। उसके बाद वो इंटरनेट पे देख के उसके लिए बहुत अच्छी डिश बनाती है और वो देखती है कि वो उसका कप अभी भी यूज कर रहा है और ये देख के उसे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद ही वो खाना लेके उसके कमरे में आ जाती है और कूजे उसकी तारीफ करता है कि उसने खाना बहुत अच्छा बनाया है।
खाना खत्म करने के बाद कूजे उससे बोलता है कि तुम्हें अब घर चली जाना चाहिए, पर आलिया उससे बोलती है कि तुम मुझे मत बताओ क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मैं लिविंग रूम में ही पढ़ाई कर रही हूँ। अब कूजे में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे बहस कर सके, तो वो सो जाता है। और जब वो कुछ घंटे बाद उठता है तो उसे लगता है कि आलिया अब जा चुकी होगी, पर ऐसा नहीं था। और अब तो अयानो भी आ चुकी थी। अयानो जाते ही उसे गले लगा लेती है ताकि वो उसे सहारा दे सके, और ये बात आलिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहती है कि तुम्हें इससे पीछे हट जाना चाहिए, ये तुम्हारा काम नहीं है। फिर वो बोलती है कि मास्टर मासाचिका की मेड होने के नाते मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। तब आलिया बोलती है कि तुम यूकी की मेड हो, कूजे की नहीं। तब अयानो को रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया। फिर वो बात संभालते हुए बोलती है कि मुझे मिस्ट्रेस यूकी ने ही ऑर्डर दिया है कि मैं मास्टर मासाचिका की केयर करूं। और अयानो उसे ये भी बोलती है कि अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए, क्या तुम्हें कल की तैयारी नहीं करनी। कूजे पूछता है कि कल क्या होने वाला है, पर आलिया उससे बोलती है कि कुछ खास नहीं। और अयानो को ये बोलने के बाद उसका ख्याल रखना, वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अयानो कूजे के लिए खाना बनाती है, और इससे पहले वो सोने जाए वो उसको दवाई भी देती है। वो सोने जा ही रहा था, पर अयानो उसका बेडरूम तक पीछा करती है। वो बोलती है कि मैं आपको नहला भी सकती हूँ, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं आंखों पे पट्टी भी बांध दूंगी, पर कूजे साफ मना कर देता है। फिर अयानो बोलती है कम से कम मुझे अपने बगल में सोने तो दो, या फिर मुझे लोरी ही सुनाने दो। पर कूजे को पता होता है ये इतनी आसानी से नहीं मानेगी, तो वो उसे ऑर्डर देता है कि वो दूसरे कमरे में जाके सो जाए। और अयानो एक ऐसी मेड है जो अपने मास्टर का कभी ऑर्डर टाल ही नहीं सकती, तो वो चली जाती है। और अगले दिन कूजे 12:30 बजे उठता है, तो इसका मतलब अब उसका स्कूल खत्म हो चुका होगा। फिर जैसे ही वो अपने रूम से बाहर आता है, वो देखता है अयानो को जो सफाई कर रही थी। वो उससे पूछता है क्या तुम स्कूल नहीं गई। तब वो रिप्लाई करती है कि आपकी सेहत मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, तो वो उससे ज्यादा बहस नहीं करता। अब कूजे को थोड़ा स्ट्रेंज फील होता है। वो अयानो से बोलता है क्या तुम मुझे वो दवाई का डिब्बा लाके दे सकती हो जो आलिया लेके आई थी, और वो वैसा ही करती है। और अयानो वो दवाई का डब्बा लेके आ जाती है, और कूजे का शक बिल्कुल सही था, और ये वो दवाई थी जिसे खा के नींद आती है। कूजे समझ जाता है कि ये सब यूकी का प्लान है, और अयानो उसके सामने सर झुका लेती है और उससे माफी मांगती है कि उसे ना बताने के लिए। वो ये भी बोलती है कि वो जो भी सजा देगा वो एक्सेप्ट कर लेगी, पर कूजे के लिए अभी ये सब मैटर करता ही नहीं था। उसे जल्दी से स्कूल जाना था आलिया के पास, और कूजे जल्दी जल्दी भाग के स्कूल जाता है, और स्कूल में सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। और जब वो क्लासरूम में पहुंचता है, वो देखता है आलिया को जो बहुत ही ज्यादा उदास थी, और वो कहती है माफ करना, मैं फेल हो गई। फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब यूकी आलिया से रिक्वेस्ट करती है कि तुम कूजे के घर जाके उसे ये मेडिसिन दे दो। वो ऐसा खुद इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो बिजी है, और बाद में वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि मिड डे ब्रॉडकास्ट में तुम मेरी गेस्ट बनोगी। हम तानियामा के बारे में बात कर सकते हैं कि कैसे वो बीच में ही मैदान छोड़ के चली गई थी, पर आलिया साफ मना कर देती है कि उसे उसके बारे में कुछ बात नहीं करनी। फिर यूकी उससे फिर से बोलती है तुम मेरी गेस्ट तो बन ही सकती हो, और वो उसे ये भी बताती है कि वो तानियामा वाली विक्ट्री को विक्ट्री मानती ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे वो पूरी फ्रीज हो चुकी थी और कूजे ने आके उसे बचाया। फिर आलिया बोलती है क्या तुमने नोटिस कर लिया था। फिर यूकी एक इवल स्माइल देती है। पता नहीं क्यों इस सीन में वो सुकुना की तरह लग रही थी। वो बोलती है कि तुम बिना कूजे के कुछ नहीं कर सकती, और अगर तुम मेरे ब्रॉडकास्ट में आओगी तो मैं तुम्हें कुचल के रख दूंगी, और अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें कूजे की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। पर आलिया बोलती है कि वो कूजे पे और बोझ नहीं बनेगी, और वो यूकी से कहती है कि मैं तुम्हें अकेले ही संभाल लूंगी। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि वो दोनों ब्रॉडकास्ट रूम में होते हैं, पर ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले यूकी आलिया से माफी मांगने लगती है। वो कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी एक अच्छी दोस्त खोऊं, और कल पता नहीं मैंने तुम्हें इतना कुछ क्यों बोल दिया। आलिया को थोड़ा अजीब लगता है, और वो उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर अब तुम अपना सर उठा लो। फिर यूकी बोलती है हाँ ये थोड़ा बहाना जरूर लगेगा, पर इसके पीछे एक रीजन था। मैं प्रेसिडेंट इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। आलिया उससे पूछती है कि ऐसा क्या रीजन है। फिर वो बताती है कि इसका एक बड़ा भाई था, वो हर चीज में उससे ज्यादा बेहतर था, यहाँ तक कि पूरे खानदान को उससे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, पर अब वो हमारे बीच में नहीं है। तो मैं अपने भाई और परिवार के लिए प्रेसिडेंट बनके ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और ये बोलने के बाद वो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर देती है, पर स्टार्ट होने से पहले वो उससे एक क्वेश्चन पूछती है, और तुम प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती हो। और इसके बाद उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर हमें करंट सीन दिखाया जाता है, और आलिया बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट करा है। पर कुछ उसे रोक के बोलता है कि तुम अपने आप को दोष मत दो, उसने बहुत ही ज्यादा गंदी चाल चली है। वो तुम्हें अपनी सैड स्टोरी सुना के तुम्हारी मोटिवेशन कम करना चाहती है। पर आलिया अभी भी उदास होती है। वो बोलती है कि मेरा रीजन उसके रीजन के जितना बड़ा नहीं है। तब कूजे एक घुटने पे बैठ के उससे बोलता है क्या हुआ अगर उसका रीजन तुमसे अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे कम हो, तुम यूकी जितनी ही बेहतर हो, और तुम उससे भी ज्यादा बेहतर बन सकती हो, बस तुम्हें ये प्रूव करना होगा। तब आलिया हंस के बोलती है कि ऐसा लग रहा है तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। तब कूजे गुस्से में बोलता है कि मेरी टांग खींचना बंद करो, और दोबारा मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं ऐसा करूंगा। फिर आलिया बोलती है कि मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे वो अपने गुजरे हुए भाई के लिए ये सब कर रही है, पर तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये सुनने के बाद वो यूकी को फिर से मन में गाली देता है, और बोलता है कि बस अपने प्लान के चक्कर में तुमने मुझे ही मरवा दिया। फिर कूजे भी एक इवल स्माइल देता है, बिल्कुल यूकी की तरह, और वो बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि यूकी ऐसी गेम्स खेलेगी, पर अगर ऐसा है ही तो हमें भी गेम में उतरना पड़ेगा। और आलिया उसे देख के ब्लश करती है, और रशियन में बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे हो। तभी क्लास में तानियामा और मियामी आ जाते हैं। तानियामा उन दोनों से माफी मांगती है, और आलिया उसे माफ कर भी देती है। पर तानियामा बोलती है कि तुमने ब्रॉडकास्ट में उसके बारे में बात क्यों नहीं करी कि मैंने कैसे बीच में मैदान छोड़ दिया था। कूजे तानियामा को रोकता है। कूजे बोलता
बोलता है कि मुझे पता है कि तुम सबको बताने जा रही हो कि तुम उस दिन भाग गई थी और ये करके तुम बस आलिया की मदद ही करना चाहती हो, पर मेरे पास कुछ और प्लान्स है। तानियामा तैयार हो जाती है क्योंकि उसे किसी तरह आलिया की मदद करनी थी, पर वो फिर भी बोलती है कि मुझे यूकी और तुम्हारी जोड़ी ज्यादा पसंद थी। फिर कुजे बोलता है कि अगर उन्हें गेम ऐसे ही खेलना है तो हम उन्हें कुचल के रख देंगे। अब शुरू होने वाला था इन चारों के बीच में एक घमासान युद्ध। अगले दिन पहले स्पीच देने यूकी जाती है क्योंकि वो टॉस में जीत चुकी थी और वो उन सबको दिखाती है सजेशन बॉक्स जिसका आज तक कोई यूज करता ही नहीं है। फिर यूकी रीजन भी बताती है क्योंकि कभी उनकी इच्छा पूरी होती ही नहीं, पर वो वादा करती है कि अगर वो प्रेसिडेंट बनी तो वो हर एक स्टूडेंट की इच्छा पूरी करेगी। और बस इतना ही नहीं, वो स्पोर्ट्स डे और बाकी इवेंट्स की ड्यूरेशन भी बढ़ा देगी। उसके साथ साथ वो हेलोवीन और क्रिसमस में भी कुछ नया करने की सोचेगी। अगर एक स्टूडेंट के नजरिए से देखा जाए तो सबको यूकी की बात ज्यादा पसंद आएगी और होता भी ऐसा है। उसे बहुत ज्यादा तालियां मिलती हैं और बाद में अयानो आके उसकी 4-5 तारीफें और कर देती हैं ताकि उसे और बूस्ट मिले। यूकी मिडिल स्कूल में प्रेसिडेंट रह चुकी थी तो बच्चे उसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे वो कितनी मेहनती और समझदार है। और अब आती है बारी आलिया की। वो आते ही रशियन में स्पीच देने लग जाती है। Я собираюсь выставить свою кандидатуру. और ऑडियंस के साथ साथ हमें भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर आलिया माफी मांग के बोलती है कि जब भी वो नर्वस होती है वो रशियन में बोलने लग जाती है और बच्चों को ये चीज फनी लगती है। और रशियन बोलने का पूरा मोटिव ही यही था। दरअसल ये कुजे का आइडिया था क्योंकि इससे माहौल थोड़ा लाइट हो जाएगा और बाद में वो आलिया की बात अच्छे से सुन पाएंगे। फिर आलिया बताती है कि वो काम को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेती है और ये बात हम सभी जानते हैं, ये हम पूरी सीरीज में देख ही चुके हैं। पर वो ये भी एडमिट करती है कि अभी वो प्रेसिडेंट बनने के लिए बिल्कुल लायक नहीं है, पर उसके लिए भी पूरा 1 साल है और अगर उसे साल के बीच में लगा कि वो इम्प्रूव नहीं कर रही है तो वो पीछे हट जाएगी। और ये सुनने के बाद सभी बच्चे चौंक चुके थे क्योंकि वो खुद ही एडमिट कर रही थी कि वो पीछे हट जाएगी अगर उसे लगा कि वो प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है। वो ये भी बोलती है कि उसे पता है कि ये कोई आसान काम नहीं है, पर वो मेहनत करना नहीं छोड़ेगी। इसके बाद आलिया को भी बहुत तालियां मिलती हैं। वो यूकी जितनी तो नहीं थी, पर वो उससे ज्यादा थी जितनी उसने उम्मीद करी थी। इसके बाद आती है कुजे की बारी और वो अपनी वही जोकर वाली हरकतें करता है लोगों को हंसाने के लिए। फिर कुजे बताता है कि पहले वो यूकी के साथ था, पर अब उसका साथ छोड़कर वो आलिया का साथ दे रहा है, तो इसके पीछे कुछ रीजन ही होगा। कुजे बताता है कि आलिया बिल्कुल ही ऑनेस्ट है और हम वो उसकी स्पीच देख के ही बता सकते हैं। उसने यूकी की तरह बड़े बड़े वादे नहीं करे, उसने बस वही बोला जो वो कर सकती थी। और वो ये भी बताता है कि आलिया में बहुत ज्यादा टैलेंट है, यहाँ तक कि वो अपने अपोनेंट को भी अट्रैक्ट कर सकती है। और तब कुजे रिवील करता है सबसे बड़ी चीज, वो बताता है कि उसकी पुरानी अपोनेंट जो पहले उसके खिलाफ थी अब वो उनका साथ देंगे। और तभी पीछे से आते हैं तानियामा और मियामे। ये देख के सभी हैरान थे कि तानियामा आलिया का साथ दे रही है, एक टाइम पे वो भी उसके अपोजिट थी, तो इसका मतलब जो वो आलिया के बारे में बोल रहा था वो सब सही था। इसके बाद सब खड़े होकर तालियां बजाने लग जाते हैं और ये तालियां यूकी से भी ज्यादा थी, तो इसका मतलब जनरल मीटिंग आलिया जीत चुकी है। दूसरी तरफ यूकी एक स्माइल देके बोलती है कि ये राउंड तुम जीत गए, पर बैटल अभी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं और कुजे अपना प्रोमिस पूरा नहीं कर पाया, वो टॉप 30 के अंदर नहीं आ पाता, तो इसका मतलब अब कुजे को उसकी एक विश पूरी करनी होगी। फिर कुजे दूसरी तरफ देख के बोलता है कि पूरे स्कूल को पता है कि मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूँ, तो शायद तुम्हें भी अब मेरा फर्स्ट नेम ही लेना चाहिए। ये सुन के आलिया बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो उसका फर्स्ट नेम लेने की कोशिश करती है। そっちか。और इसके बाद तो वो एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। अगर आपको ये सीन समझ में नहीं आया तो जापान में बस फर्स्ट नेम से उसे ही बुलाते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा क्लोज मानते हैं, तो ये सीन दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं या फिर उससे भी कहीं ज्यादा। अगले दिन से गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली थी, तो इसका मतलब अब ये कई महीनों तक एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। तो कुजे बोलता है कि यूकी और अयानो गर्मियों की छुट्टियों में भी कुछ ना कुछ प्लान बनाएंगे कि वो हमें नेक्स्ट ईयर के इलेक्शन में कैसे हरा सकते हैं। तो कैसा रहेगा कि अगर हम दोनों भी गर्मियों की छुट्टियों में मिलते रहे, पर हम सभी जानते हैं कि कुजे का मोटिव ये नहीं था, वो तो बस गर्मियों की छुट्टियों में भी आलिया से मिलते रहना चाहता है। और आलिया एक स्माइल के साथ बोलती है 喜んで。 और ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये वीडियो मैंने फिर से अपलोड करी है क्योंकि पुरानी वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ गया था और उसमें से मुझे पार्ट्स काटने पड़े। पिछली वीडियो में हमें लगभग 1 मिलियन व्यूज मिल ही गए थे, पर शायद इस वीडियो को उतनी रीच ना मिले, तो हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि ये आगे लोगों के पास भी जा सके। और जहाँ तक रही बात इसके सीजन 2 की, तो वो अभी तक नहीं आया है और अगर मार्च तक उसकी कोई अपडेट नहीं आई तो हो सकता है मैं इसकी लाइट नॉवल कवर कर दूं।